तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। फैसलों पर अपने कोई और करे क्यों फैसला, जब अपने ही अंदर है हर जंग लड़ने का हौसला। हाँ, जीतेंगे हम दुनिया से, पर खुद से भी न हारेंगे। हिम्मत से अपनी कश्ती तूफान के पार उतारेंगे। तूफान के पार उतारेंगे, हम हिम्मत कभी न हारेंगे। जश्न मना लो इस पल का, ना गुजरे कल का मलाल करो। हाँ, खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. इस वाक्य को सार्थक करने वाले भूपेंद्र सिंह राठौर जी का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव खतौली में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा किशनगढ़ से पूरी करने के बाद वे निकल पड़े अपने सपनों का पीछा करने। महज 1200 रुपए की नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले कोच BSR ये मानते थे कि हर व्यक्ति का अधिकार है करोड़पति बनना। बस उसे अपने आप में इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है। उनका सपना है कि वो ये सोच भारत के हर व्यक्ति के दिल में पैदा करे। लोगों से आत्मिक जुड़ाव रखने वाले कोच BSR, जिन्हें UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आमंत्रित कर 193 देशों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये अपने नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं एवं बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर भी हैं। इन्हें वर्ष 2022 में उनकी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए इन्हें प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2021 में फ्रेंचाइजी इंडिया द्वारा पब्लिक स्पीकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें दैनिक भास्कर के द्वारा एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया मैगजीन द्वारा बिजनेस मेंटोर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2017 में एशियाज ग्रेटेस्ट इमर्जिंग लीडर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने
निस्वार्थ सेवा के लिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप की शुरुआत करी एवं इस वर्कशॉप के जरिए अभी तक 1 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं। इस अनुकरणीय यात्रा के दौरान इनका कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एवं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिलना भी हुआ। वर्ष 2030 तक 50 करोड़ लोगों की जिंदगी संवारने का लक्ष्य रखा है इन्होंने। आइए हम सब मिलकर भूपेंद्र सिंह राठौड़ के 50 करोड़ जिंदगियां संवारने के लक्ष्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। Ladies and gentlemen, the show is about to start in नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस पावरफुल प्रोग्राम में। एम आई ऑडिबल, एम आई क्लियर और नॉट? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इज इट ऑडिबल? आई एम सो हैप्पी कि यू आर शोइंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप। 7 डेज का ये फ्री प्रोग्राम है आप सभी के लिए, एंड आई एश्योर यू इट विल चेंज एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। कैसे ही आपकी जिंदगी चेंज करेगा, ये लाल डायरी है। लाल डायरी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की भी लाल डायरी, लाल किताब, ऐसा कुछ होता है। खैर, मेरी इससे रिलेटेड नहीं है, ये मेरी मैनिफेस्टेशन डायरी है। इस मैनिफेस्टेशन डायरी में मैं अपने कई सारे लक्ष्य लिखता हूं। जैसे मैं आपको 2-3 चीजें पढ़ के बताता हूं। इसमें से मैंने 2019 में 2019 में मैंने कुछ इंटेंशंस लिखी थी अपनी, एंड आज बस रैंडमली आपका सेशन लेने से पहले मैंने सोचा कि मैं उन्हें पढ़ लूं, और मैं सरप्राइज हो गया। मैंने यहाँ पे एक इंटेंशन 2019 में लिखी थी। 2019 का वो समय था जब मैं सिर्फ लोन से अपने बाहर निकला ही था, और मेरे पास 3 से आई थिंक 1.5 करोड़ का लोन था, प्लस कुछ और लोन हो गया था। एंड वो सारा लोन मैंने खत्म करके थोड़ा ब्रीदर लिया था, और तब मैंने इंटेंशंस लिखी थी। और उसमें एक इंटेंशन थी, आई हैव 2 प्रॉपर्टीज वर्थ ₹4 crore फॉर ऑफिस एंड रेजिडेंस इन पुणे इन अ हाई क्लास एरिया बाय 30th December 2021। अभी आपके इस सेशन के पहले मैंने इसे चेक किया, एंड समझिए, जब 2019 में मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो 4 करोड़ मेरे लिए बड़ा अमाउंट था। एंड मैंने ये लिखा, एंड ये कंप्लीट हुआ। इस पे डन लिखा हुआ है ग्रीन में। अगर कैमरा मेरे सामने आ सकता है तो अभी डन लिखा है आपके सेशन से पहले। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये एक चीज होगी। इसके नीचे एक और जबरदस्त चीज लिखा हुआ था, I now own a Fortuner and Papa is super happy is owning it on 30th December 2020। यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा, लिखा हुआ है फॉर्च्यूनर, और मैं जब अभी टीम से मनोज और सौरभ मेरे साथ है, उनको मैं दिखा रहा था। मैंने कहा माय गुडनेस, मैंने लिखा था और ये हो गया। दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज सो पावरफुल। और यही सारा सीक्रेट आपको बताऊंगा। और अभी आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं जस्ट कुछ पढ़ रहा हूं और आपको नहीं पता। मैं आपको शो करूंगा, इनके प्रूफ शो करूंगा हर चीज के, बिकॉज प्रूफ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिना प्रूफ के आदमी सोचता है अरे ऐसे ही बोल दिया होगा BSR ने, ओके ये तो इनका धंधा है, ये तो इनका बिजनेस है, ट्रेनिंग देना। नो दोस्तों, आई फॉलो व्हाट आई स्पीक। जो मैं आपको इन 7 दिनों में बताऊंगा, और जितने भी लोग आप में से जुड़े हैं, 7 दिनों के बाद 3 दिन का एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्कशॉप भी होगा। उसमें भी आप लोगों को जुड़ना है। यानी कि ये जर्नी 7 दिन की नहीं है, ये 10 दिन की जर्नी है। रोज रात को 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक आप मुझसे जुड़िएगा। 7 डेज बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगले 3 दिन एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बस फर्क इतना सा ही होगा, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यू कैन चूज टू पे वॉट एवर यू वांट टू पे एंड कम। ओके, आपके लिए कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होगा, बट वो पूरी तरह से फ्री भी नहीं होगा। आपको 100 रुपए देने हैं, आपको 1000 रुपए देने हैं, आपको 10,000 देने हैं, यू कैन पे एंड यू कैन कम। एंड दैट इज वाई 10 दिन का अपना टाइम रिजर्व रख लीजिएगा। वी वर थ्रिल्ड। एक इंटेंशन, ये छोटा सा एक बिल्ड कर रहा हूं। ओके, इस वर्कशॉप का आज पहला दिन है और आई एम जस्ट बिल्डिंग। हाँ, ऐसी भी कई हैं जो अभी पूरी नहीं हुई है। ओके, क्योंकि मैंने कोई डेट नहीं डालता। जब मैं इंटेंशन लिखता हूं, उनमें से कई चीजों पे डेट नहीं डालता, कईयों पे डेट डालता हूं। और एक बहुत ही बढ़िया रियलाइजेशन यहां है, जिसमें भी डेट डली हुई है वो पूरी हो गई है।
वाओ, एक 2019 तक हमारे पास कोई अच्छा घर नहीं था, स्पेशली इन राजस्थान, है ना। जो हमारा पुराना घर था जिसमें हम 30 सालों से रह रहे थे, बस वो एक घर था और वो छोटा पड़ रहा था। हम 3-4 मेंबर्स के लिए तो वो ठीक था, लेकिन अब दोनों, मेरे भाई की वेडिंग हो गई, मेरी हो गई, बच्चे हो गए, तो ना वो घर हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था। तो मैंने एक लिखा था यहाँ, इंटेंशन लिखा था, नाउ वी हैव अ इंडिपेंडेंट बंगलो इन जयपुर और किशनगढ़। अजमेर मेरे कार्ड्स में नहीं था, लेकिन अजमेर, किशनगढ़ इज माय होम टाउन, जहां पे मैं रहता था। By 31st December 2021. And you know what? I bought not one, two. I can now meditate for even 10 hours. Okay, ये मैंने लिखा था कि 10 hours तक मैं मेडिटेट कर सकता हूं। And you know what? विपश्यना कोर्सेज किए इन्हीं दौरान, एंड 10-10 घंटे की मेडिटेशन एक दिन में की। आई नाउ हैव 6 पैक्स। ये नहीं हुआ था, अरे इस पे डन कैसे लिख दिया भाई, ये गलती से फ्लो में लिखी गया होगा, ये नहीं हुआ है, 6 पैक्स नहीं हुआ है दोस्तों, सॉरी, ये सिंगल पैक है। गिफ्टेड थॉट एंड लाइफ मास्टरी, पहले फिजिकल वर्कशॉप्स होती थी, गिफ्टेड थॉट एंड लाइफ मास्टरी टू 2 पीपल नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम फ्री वर्कशॉप्स हमारी गिफ्ट कर चुके हैं। वो सारा कंटेंट जो कि थॉट एंड लाइफ मास्टरी वर्कशॉप में होता था। 10,000 कस्टमर हु पेड मी 10,000 रुपीज ईच इन 2020, ये बहुत बड़ा नंबर हमारे लिए था। 10,000 इंटू 10,000 होता है 10 करोड़ रुपया, और उस साल 10 करोड़ नहीं हुआ था, 8.9 करोड़ हुआ था, जबकि उसके पहले हम लोग मुश्किल से 1 करोड़ रुपए कर रहे थे। दोस्तों, अब यहीं पे रुकता हूं। ये बताने के पीछे रीजन क्या है? ये बताने के पीछे रीजन ये है कि हम में से हर एक इंसान, इस 7 डेज में हर चीज का प्रूफ दूंगा, विद फोटोग्राफ दिखाऊंगा कि ये मेरी लाइफ में हुआ है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरी लाइफ में हो सकता है तो आपकी लाइफ में भी हो सकता है। एंड मेरी लाइफ में क्या, हजारों लोगों की लाइफ में हुआ है। मेरे कई सारे ट्रेनर फ्रेंड्स हैं, कई सारे हमारे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स हैं, कई सारे हमारे कस्टमर्स हैं, कई सारे हमारे वो लोग हैं जो कि हमसे काफी सालों से सीख रहे हैं, और उन सभी की जिंदगियों में ये हुआ है। और कईयों की जिंदगियों में, किसी ने कार अट्रैक्ट की, किसी ने बाइक अट्रैक्ट की, किसी ने लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट किया, किसी की जिंदगी में बहुत अनएक्सपेक्टेड कोई प्रमोशन हुआ, किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिली, किसी की जिंदगी में शायद कोई बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी थी, वो टोटली गायब हो गई। हमारे बुद्धिराज जी है नेपाल से, वो 2 साल से नींद की गोलियां खा रहे थे, एंड 3 दिन की वर्कशॉप के बाद नींद की गोलियां गायब, खत्म, पूरी तरह से खत्म। ऐसे ही कई सारे लोगों की जिंदगियों में बहुत सारे जबरदस्त बदलाव आए दोस्तों, एंड मैं चाहता हूं कि वो बदलाव आप में से हर किसी की जिंदगी में आए। मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, आप सभी का होस्ट एंड दोस्त, अगले 10 दिनों तक आपके साथ। तो अगर आपके अंदर ये पेशेंस है, अगर आपके अंदर ये ताकत है, अगर आपके अंदर ये एनर्जी है, तो नीचे लिख दीजिए चैट विंडो पे, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। आप में से कितने लोग ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं? आप में से कितने लोग अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हैं? आप में से कितने लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? तो मैं 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ आपको मेरे बारे में इसलिए बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं आपको पकाना चाहता हूं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि देखिए, मैं 1200 रुपए महीने की नौकरी करता था, मुझे नहीं पता था कि क्या जिंदगी में होगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऑल टाइम लो था। मैं सुसाइड करने के लिए एक बार घर से निकल गया था। मैंने 7 दिन तक प्लान किया था कि सुसाइड कैसे करूं, और मैं सोचता था जहर लिया और बच गए तो तड़पना पड़ेगा काफी दिन। छत से कूदे और बच गए। पहले तो हमारे सोसाइटी में किसी की भी लॉन्ग हाई राइज बिल्डिंग होती नहीं थी, 1 मंजिल 2 मंजिल। मैंने कहा उनसे तो गिर के मरने के चांसेस कम है, हड्डियां टूटने के चांसेस ज्यादा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। फांसी का फंदा लगा के उस पर लटकने की हिम्मत मेरे में कभी आई नहीं। हाथ काट के नसें काटने की हिम्मत भी मुझे कभी मिली नहीं। तो कहते हैं कि अब ये सारी मैं चीजें सोचता था 7 डेज। तो मैंने कॉन्टेम्पलेट करते करते एक दिन डिसाइड किया कि यार है ना, रेल की पटरी के नीचे लेट जाएंगे, मतलब ट्रेन आएगी, गुजर जाएगी, बॉडी के 2-3 टुकड़े हो जाएंगे, जिंदा रहने का कोई कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। और ये प्लान करके 7-8-10 दिन में अपना माइंड प्रिपेयर करके मैं निकल चुका, घर से निकल गया, रेलवे की पटरियों की तरफ जा रहा हूं। कैन यू इमेजिन दिस? इस लेवल का मेरा कॉन्फिडेंस था, इस लेवल में सहम जाता था, बात करना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, लोगों से मिलना नहीं आता था, और सच बोलूं तो आज भी नहीं आता। हाँ, ये मेरा प्रोफेशन है, यहां पे मैं बोल पाता हूं, लेकिन अगर कोई गैदरिंग है वहां पे जब तक मुझे मेरे काम से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाए, मुझसे नहीं बोला जाता। आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। लेकिन हां, आज कॉन्फिडेंस ऐसा है कि आई डिजर्व द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन चेंज दिस वर्ल्ड,
आई कैन इंस्पायर सो मेनी पीपल। 12 जनवरी 2030 तक 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। एंड मेरी फिलॉसफी लाइफ की बन गई है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। जब मैं दिल से दुनिया को सपोर्ट करूंगा तो पूरा ब्रह्मांड मुझे एंडलेसली सपोर्ट करेगा मेरे भाइयों। और आप भी यही करिए, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली। इस चीज को कर लीजिए। और 7 दिनों में इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूंगा। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में 28 दिन की फ्री वर्कशॉप, दुनिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7, 7 सीजन 28 दिन के किए हैं, जिसमें से सीजन 4 जो था वो मैंने इंग्लिश में भी किया और हिंदी में भी किया, वो 21 डेज का था। इतना मैंने फ्री दिया है कंटेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, पूरा डिटेल्ड, एक भी चीज छुपाई नहीं है। और मैं वादा करता हूं इन 7, 8, 9, 10 दिनों में भी बहुत कुछ आपको दूंगा जो कि बहुत यूनिक होगा, बहुत डिफरेंट होगा। सो आइए शुरू करते हैं। ओके, बीच बीच में मैं मेरे कुछ एग्जांपल्स देता रहूंगा, प्लीज डोंट माइंड। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपने बारे में बढ़ाई करना चाह रहा हूं, बट क्या है, मेरा तरीका एक ही है। मेरा तरीका है एक चीज को लोगों को समझाने का, वो है कि जो आपको बता रहा हूं क्या मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है। अगर किया है तो मैं ऑथेंटिक हूं और मैं आपको बताने लायक हूं। अगर मैंने नहीं किया है और मेरी जिंदगी में इसके ऑथेंटिक रिजल्ट्स नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता। और बता रहा हूं तो आपको खुद ही, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरा फेस ऐसा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि अगर मैं कोई भी चीज छोड़ी भी झूठ बोल दूंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मेरी बॉडी लैंग्वेज से। इसीलिए दोस्तों यू आर गोइंग टू सी दिस। ओके, सो लेट्स गो दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस टॉपिक पे मैं वर्कशॉप क्यों लेता हूं और हर कई लोग ले रहे हैं दोस्तों। क्या ये सुपर ट्रेंडिंग टॉपिक है? नहीं दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक लाइफ अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही बेसिक लाइफ अंडरस्टैंडिंग। आपको समझ में आना चाहिए कि आप, आज ही मैं किसी के साथ बैठा था और उन्होंने कहा सर मैं 60 साल की उम्र मेरी हो गई है और 60 साल की उम्र में अब मुझे ना एक डर लगता है कि कहीं मेरी तबीयत खराब नहीं हो जाए। बाकी सब मेरे पास अच्छा है सर, पैसा अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, मेरे को कोई अभी रोग नहीं है, मेरा घर परिवार अच्छा है, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास अगले 10 साल 20 साल कोई ना कमाए तो इतनी प्रॉपर्टी है, सब है, मेरे सब कुछ है। बस मुझे एक चीज का डर लगता है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरे को कोई बुढ़ापे में कोई तकलीफ ना हो जाए, कहीं मैं खाट में ना पड़ जाऊं। एंड मैंने उनको पता है क्या कहा? मैंने कहा जो आप अफर्म कर रहे हो वो आपको मिलेगा। जिस चीज से आप डर रहे हो और जिसके प्रति आप इतना ज्यादा ऐसे कर रहे हो, नहीं ये नहीं आनी चाहिए, वो ही आपकी जिंदगी में आएगी। ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है ये। आप कह रहे हो मेरे को लोन ना हो जाए, लोन होगा ही होगा आपके पास। आप कह रहे हो मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम ना हो जाए, आज नहीं तो कल आपको हेल्थ प्रॉब्लम होना निश्चित है। आप कह रहे हो मेरी जिंदगी में मेरे रिलेशन बिगड़ ना जाए, आज नहीं तो कल आपके रिलेशन बिगड़ेंगे। जिस चीज को आप ऊर्जा दोगे वही आपकी जिंदगी में बार बार आएगी। जिस चीज को आपने ऊर्जा दी वही लौट के आएगी। इतना कॉमन सेंस लोगों को समझ में नहीं आता और लोग अपनी कब्र खुद खोदने में माहिर हो जाते हैं, अपनी खुद कब्र खोदते रहते हैं और कहते रहते हैं ओ मेरी जिंदगी बेकार है, भगवान ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। अरे तूने ऑर्डर किया, आपने अपनी जिंदगी में ये चीज ऑर्डर की। आपने कैसे ऑर्डर की? आपने अपने इमोशन से ऑर्डर की, अपनी एनर्जी से ऑर्डर की, अपने सपनों से ऑर्डर की, अपने कर्मों से ऑर्डर की, कुछ पढ़ के ऑर्डर की, कुछ सोच के ऑर्डर की, किसी से बात करके ऑर्डर की। आपने ऑर्डर की और आपकी जिंदगी में ये आ गई। आपने ऑर्डर की और आपकी जिंदगी में आ गई। कौन सा बड़ी बात हो गई? और आप रो रहे हो भाई मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। भाई तुमने रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर किया मुझे बटर चिकन खाना है और बटर चिकन आ गया, अब रोना क्यों है? तुमने रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया पनीर टिक्का और तुम्हें पनीर टिक्का मिल गया, रोने की क्या बात है? तो आप बोलते हैं रेस्टोरेंट में तो मैं वो पनीर टिक्का खाना चाहता था इसलिए मैंने उसको बोला पनीर टिक्का लाना और वो पनीर टिक्का लाया। मैंने ये थोड़ी बोला कि कहीं डर है मुझे कि चिकन ना आ जाए और पनीर टिक्का मैंने ऑर्डर किया और चिकन ले आया। वो ऐसा तो नहीं हुआ सर मेरे साथ जिंदगी में। लेकिन ऐसा ही होता है जिंदगी में। आप बोल के ऑर्डर नहीं करते, फील करके ऑर्डर करते हो। जिंदगी में ये पूरा ब्रह्मांड एक बड़ा रेस्टोरेंट है, इसमें आप बैठे हुए हैं और जिंदगी में आप फील करके ऑर्डर करते हो अपने डर। अगर बॉडी में डर की फीलिंग हो रही है, यकीन मानिए आज नहीं तो 10 साल के बाद आपकी जिंदगी में वो डर मैनिफेस्ट होगा।
एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? कौन लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट से? वो लोग जिनको कभी ना कभी रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा डर लगता है। कैंसर उन लोगों की बॉडी में ज्यादा आता है जिन्हें कैंसर के बारे में पढ़ने बात करने में इंटरेस्ट ज्यादा है। अरे आजकल कैंसर बहुत फैल रहा है, अरे आजकल ये सब्जी में भी ये, आजकल मिलावट आ रही है, इससे कैंसर ना हो जाए, इससे वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, हर तीसरे घर में आ रहा है। एंड आई वांट टू टेल यू, जब आप पॉजिटिव है और आपके बॉडी में अगर कैंसर भी है तो आप उसको पूरी तरह से गायब कर सकते हैं सिर्फ आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से। इसीलिए ये सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैंने इसका नाम सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए दिया है क्योंकि ये नाम पॉपुलराइज हो चुका है एंड लोगों को इसमें इंटरेस्ट है। बट मैं जो आपको अगले 10 दिन में बताऊंगा वो पूरी की पूरी गणित सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक नहीं, इसको कान खुले रख के आपका दिमाग खुला रख के मेरे से सुनिएगा। इसलिए सुनिएगा क्योंकि ये आपका जीवन के बारे में बात हो रही है। ये इसलिए नहीं बात हो रही है कि आपने एक गोल लिख दिया बस वो आ जाए आपकी जिंदगी में, नहीं, जीवन का हर एक पहलू। और मैं एक और चीज कह दूं, या तो आप इसे जीवन के हर एक पहलू में अप्लाई करेंगे या किसी भी पहलू में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, आपने गोल लिखा वो आ गया, कोई चीज गोल नहीं लिखी वो नहीं आया। बिल्कुल, जीवन के हर एक पहलू में आप इसे अप्लाई करेंगे जब आप गलत ऑर्डर देंगे, गलत इंटेंशन रखेंगे, गलत नेगेटिव सोच रखेंगे तो वो आपकी जिंदगी में आ जाएगी और आ रही है। और आप इस वर्कशॉप को करें या ना करें, ये आपके साथ घट रहा है, घटने वाला है, घटता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं इसे बदलना तो आपको अपने विचारों को कॉन्शियसली बदलना ही होगा। मैंने एक किताब लिखी है, मास्टर योर थॉट्स टू मास्टर योर लाइफ, अंग्रेजी की किताब है ये, और इसी का हिंदी वर्जन है बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। इस पूरी 10 दिन की वर्कशॉप में, स्पेशल 9 दिन की वर्कशॉप, 7 दिन की वर्कशॉप में जो सिखाऊंगा सब इन किताबों में है। नोट्स बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो ये दोनों किताबें, हिंदी चाहिए तो हिंदी, अंग्रेजी चाहिए तो अंग्रेजी, ऑर्डर कर देना amazon.com से। मैं चेक नहीं करने वाला आपने ऑर्डर की नहीं की, लेकिन मेरा ये बिलीफ है जब आप अपने विचारों की मास्टरी कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी की मास्टरी हो जाती है। और इन्हीं के ऊपर एक और मैंने किताब लिखी है, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के नाम से, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। आपको ये सारी किताबों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, amazon.com पे जाइए, भूपेंद्र सिंह राठौड़ के बारे में लिखिए या एक किताब का नाम डालिए, सारी किताबों की लिस्ट आपको, मेरी 4 किताबें हैं, चारों की आ जाएगी। आप ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग क्या होता है, सुनते कम है और फटाफट लिखते हैं, तब तक मैं 4 और वाक्य कर देता हूं। इस वर्कशॉप को शिद्दत से सुनिए, शिद्दत से। अब लास्ट रिमाइंडर आप लोगों को, और फिर मैं टॉपिक पे और जोरदार तरीके से आता हूं। क्यों देख रहे हैं आप ये वर्कशॉप? क्यों देख रहे हैं ये वर्कशॉप? आप सोचिए 1 मिनट के लिए, क्यों देख रहे हैं? आपने पूरा जीवन इंतजार किया है मेरी ये बात सुनने के लिए, इस मोमेंट में इस तरह से। इसका पर्पस ये है, ये आज आपका और मेरा मिलाप क्यों हो रहा है? मेरी जिंदगी की चाबी आपके इस वर्कशॉप, आपके इस कनेक्शन से होके निकलती है। मेरी सफलता की कुंजी आपके साथ ये एसोसिएशन है। तो ये इवेंट, ये बात करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 42 साल, कुछ महीने, कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ घंटे इंतजार किया है आपसे ये बोलने के लिए, और आपने इतने साल इंतजार किया है मुझसे ये सुनने के लिए। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। इसको इतनी ही इंपॉर्टेंस देके सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं। Alright everyone, so shake your body. जब मैं कहूं shake your body to do this and say yes, alright? जहां पे भी बैठे एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, पावरफुल एनर्जी के साथ इस वर्कशॉप को आपको अटेंड करना है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटी सी बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों करेगा, इसकी थ्योरी आज और कल मैं समझाऊंगा, ताकि अगले 5 दिन हम प्रैक्टिसेस पे ध्यान दे सके। और एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम इन चीजों पे बात करेंगे कि ये सारी थ्योरी पूरी दुनिया के सारे ट्रेनर्स आपको समझा के, ये सारी प्रैक्टिसेस करवाने के बाद भी कई लोगों के साथ काम क्यों नहीं करती है, और काम करने के लिए
और एक्स्ट्रा क्या चाहिए। तो 10 दिन मेरे साथ टाइम ब्लॉक कर लीजिए, स्ट्रैटेजिक टाइम ब्लॉकिंग। और एक और चीज, अपने परिवार के सभी मेंबर्स के साथ करिएगा। आपको 1-2 चैलेंज आएंगे। चैलेंज ये आएगा आपको कि रोज का लिंक आपको नहीं मिला तो ठीक है, तो उसके लिए मेरी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर्स दे रही है। आप में से 90% लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, लेकिन अगर आप में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो प्लीज जुड़ जाइएगा। अच्छा, आप अगर कोई 2 साल पुराने 3 साल पुराने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हो सकता है वहां मैसेज ना जाए, इसीलिए हमारे लेटेस्ट कोई व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं तो आप उनसे कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी टीम का नंबर वगैरह है तो उनसे ले लीजिएगा। और ऐसे ही एक व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक मेरी टीम डिस्क्रिप्शन में, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या फिर चैट जो चल रही है उसमें दे रही होगी या दे देगी। अभी बार बार लिंक ढूंढने की दिक्कत ना आए, क्योंकि देखिए हम लोग आपको पर्सनली आपके मैसेज में लिंक नहीं भेज पाएंगे बार बार, इसीलिए ग्रुप पे भेजेंगे। इतना सा आपसे कॉपरेशन है, प्लस 10, 20, 50, 100 लोगों को इनवाइट जरूर कर लीजिएगा। अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के साथ इस वर्कशॉप को देखिएगा, इट विल बी अ गेम चेंजर। चलिए, लाइक नाउ ऑनवर्ड्स मैं बीच बीच में 2-3 मिनट आपको ये नॉलेज इसलिए दूंगा, ये इंफॉर्मेशन इसलिए दूंगा ताकि आप में से कोई भी इस वर्कशॉप से वंचित ना रहे। एंड आई अश्योर यू विल हैव वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स। 10 दिन में आपकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज होगी। Alright everyone, so thank you so much for listening to me. Now let's go to law of attraction. दोस्तों, law of attraction को समझना है तो सबसे पहले समझना होगा विचार बनाए जिंदगी। आपके विचार ही पावर है, आपके विचार ही बहुत बड़ी ताकत है। अब इस विचारों की ताकत को कैसे बदले और क्या करें और ये क्यों काम करती है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आप दिन भर में 60,000 विचार लाते हैं। आपके माइंड में कोई ना कोई विचार आ रहा है। कभी आपके माइंड में विचार है मैं खाना खा लेता हूं, तुरंत आप खाने के बारे में किचन में गए, तब तक आपको विचार आया खाना गर्म है कि ठंडा है। उतनी देर में आपको विचार आया यार खाना तो ठीक है, आपने ले लिया, लेकिन उसी समय अरे यार आज दोस्त का फोन नहीं आया यार, अरे टीवी में मैं तो खाना खाते समय टीवी देखता हूं आज। एंड आई अश्योर यू विल हैव वर्ल्ड क्लास। इतनी देर में आपको विचार आया यार खाना तो ठीक है, आपने ले लिया, लेकिन उसी समय अरे यार आज दोस्त का फोन नहीं आया यार, अरे टीवी में मैं तो खाना खाते समय टीवी देखता हूं, आज कौन सी मूवी देखूं टीवी में। आपको हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट आपके विचार चल रहा है। एंड प्रॉब्लम यह है कि हर विचार के प्रति मैं सजग हो जाऊं कि अरे अभी मैं क्या सोच रहा हूं, अभी ये जो सोच रहा हूं वो पॉजिटिव है या अभी मैं सोच रहा हूं वो नेगेटिव है, ऐसा मुझे कैसे पता चले। ओके, ऐसा पता चल जाए तो मैं उन विचारों को शायद चेंज कर लूं, लेकिन पता कैसे चलेगा, क्योंकि दिन भर में 60,000 विचार है। अगर आप 60,000 विचारों की पुलिसिंग करते रहेंगे कि ये विचार नेगेटिव है इसको हटाओ बाहर, ये पॉजिटिव है इसको अंदर रखो, ऐसा अगर आपने किया तो आप बहुत टायर्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहला एंड सबसे बेसिक रूल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अगर आपको सच में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना है तो ये रूल अपना लीजिए। देखिए, अगर आप किसी करोड़पति के साथ थोड़ी देर रहे, मैं अपना बोर्ड आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको ताकि दिख सके, मैं यहां पे कुछ बातें बोर्ड पे लिखूंगा बीच बीच में। अगर आप किसी करोड़पति के साथ 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन बीता दिया, जो कि मतलब बहुत अथाह लग्जरी है जिसके पास, आपके विचार हो जाएंगे कि मेरे पास ये लग्जरी होनी चाहिए। अगर आपने अगला दिन किसी मुर्दे के साथ, किसी के घर में डेथ हुई है, वहां बिता दिया, तो आपको 1 दिन में आपके विचार हो जाएंगे यार सबको 1 दिन जाना है, साला ये तो एंडलेस है, कुछ नहीं करना है, फालतू में क्या भाग दौड़ चल रहा है। ओके, अगर आपने 1 दिन और ये 7 दिन 10 दिन आपने मेरे साथ बिता दिए तो आपके विचार मेरे जैसे होने लग जाएंगे। और अगर आपने वही 10 दिन किसी ऐसे इंसान के साथ बिता दिए जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसने थोड़ा सा लोन लिया और लॉस खा गया, तो आपके विचार हो जाएंगे लोन लेना बहुत ही बुरा है। दोस्तों, अब इसको समझाने का कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन इसको इसलिए समझाना है कि आपके विचार बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संगत, और आपको ये 10 दिन की संगत में दे रहा हूं। आप में से कई लोग कहेंगे सर मैं बदलना तो चाहता हूं लेकिन मेरे आसपास एनवायरनमेंट नहीं है। अरे भाई, आपके पास एनवायरनमेंट आपको खुद बनाना ही पड़ेगा, और एनवायरनमेंट बनाने का आज की डेट में सबसे सरल तरीका है ये इंटरनेट और ये किताबें। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी किताबें पड़ी रहती है। ये हील योरसेल्फ नाउ की किताब है, ये दीपक चोपड़ा सर की क्वांटम हीलिंग किताब है, ये किताबें मैं पढ़ता रहता हूं। कल मुझे किसी ने बहुत प्यारी गिफ्ट की, मेरे कोच हैं एक, उन्होंने मेरे को ये किताब गिफ्ट की, द फकीरी। ओके, ये मेरे नए कोच
कोच हैं, जो कि कल से ही आज से ही मेरी कोचिंग शुरू हुई है, 1 साल की कोचिंग मैंने मेरे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। एंड उन्होंने मुझे पहला गिफ्ट दिया कि भूपेंद्र पहले ये किताब पढ़ो, और इसके बेस पे हमारा मंडे को 2 घंटा मेरा सेशन होगा, ताकि मैं मेरे बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकूं। ऐसे ही मैं एक और बुक पढ़ रहा था कि कैसे हमारे पेट के थ्रू हमारे बॉडी और ब्रेन को चेंज किया जा सकता है। आपका एनवायरनमेंट चेंज करिए, सबसे पहले किताबें लाइए, सबसे पहले ये ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। ये 2 चीजें तो सबसे पहले इमीडिएट बेसिस पे आज से ही करना है। आपको 40 किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, पहले एक खरीदिए, उसको 2-3 बार पढ़िए। ऑलराइट, पैसे बहुत लगाने की जरूरत नहीं है, पैसे से नहीं होती चीजें चेंज, चीजें समझदारी से चेंज होती है। वापस से बोलिए मैंने क्या बोला, पैसे से नहीं होती है चीजें चेंज। ये गलत धारणा है हर मिडिल क्लास फैमिली की, यार पैसा होगा ना तो ही जिंदगी बदलेगी, पैसा होगा तो ही ऐसा होगा, पैसा होगा। अरे आएगा कैसे पास तुम्हारे पास पैसा? क्योंकि तुमने गलत ही कर रखा है, तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे तुम्हें पैसा कमाना है, और तुम दिन भर कह रहे हो पैसा होगा तो आएगा, पैसा होगा तो ऐसा होगा, पैसा होगा तो मेरी जिंदगी बदलेगी, पैसा होगा तो मैं बिजनेस करूंगा। ऐसा नहीं है। अगर पैसा आपके पास बचपन से, मुझे ये बताइए, बचपन से क्या खाना आया है आपकी टेबल पे? आया है। क्या बचपन से आप सभी ने कपड़े पहने हैं? आपने कहा बिल्कुल पहने हैं साहब। बचपन से क्या आपके पास घर है? यस है। बचपन से क्या आपने चाय पी है? यस पी है। बचपन से आपके घर में सभी लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ पढ़ा है, स्कूलिंग गया है, चाहे 5th तक गया हो, 10th तक गया हो, आप कहोगे बिल्कुल गए हैं साहब। आप में किसी सभी के घर में कोई ना कोई आदमी जॉब कर रहा होगा और मनी अर्न कर रहा होगा। तो मनी आपके पास बचपन से है। जब से आपने होश संभाला तब से आपके पास पैसा है। अब 1 मिनट के लिए समझिए, ये पैसा, ये 50 रुपए का नोट या 100 रुपए का नोट या 500 रुपए का नोट, ये यहां है, और आप बार बार कहते हो पैसा होगा तो मेरी जिंदगी में कुछ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यह है कि पैसा कहता है साले बचपन से तेरी जिंदगी में हूं, बचपन से तेरी जिंदगी में हूं, कभी थैंक यू बोला? बचपन से तेरी जिंदगी में हूं, साला दिन रात तू कंप्लेन करता है पैसा होगा तो कुछ करूंगा, पैसा होगा तो कुछ, दिन रात तू कंप्लेन करता है। तेरे पास कोई और काम है या नहीं है? तेरे को कपड़े दिए, तेरे को जूते दिए, तेरी गाड़ी में पेट्रोल दिया, तू कहीं जाता है तो उसके लिए पैसे अरेंज करता हूं, टेम्पो, बस का भाड़ा, सब तरह का भाड़ा तेरे को आज तक दिया है, किसी न किसी तरह से दिया है, चाहे कम दिया ज्यादा दिया, मैं जिंदगी भर तेरे पास रहा, और तू कहता है कि मैं तेरे पास होऊंगा तो तू कुछ करेगा। अबे हूं, जो मैं है तेरे पास उससे तो कर। दोस्तों, पैसा आपको गाली दे रहा होगा। आप पैसे को, क्योंकि बचपन से पैसे के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, पैसा नहीं है ना इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे। यार पैसा ही कम है, पैसा होता तो ये करते, पैसा ही तो प्रॉब्लम है। पैसा कैसे कमाए हम? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पैसा कमाने की इंटेंशन, लेकिन जो पैसा अभी है उसके प्रति कृतज्ञता, और पैसे के प्रति कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड दिखाने का सबसे अच्छा तरीका, जो भी चीज है उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाओ। हमारा कमांडो ट्रेनिंग होता है 90 दिन का प्रोग्राम, सिर्फ 5100 रुपए का शुल्क लेता हूं, एंड 5100 में 90 दिन मेरे साथ सुबह 5 बजे से लोग 6:30 बजे तक जुड़ते हैं, और उसमें 90 डेज नॉन स्टॉप हर रोज एक प्रैक्टिस जरूर होती है, वो है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, धन्यवाद देने की प्रैक्टिस। एक भी दिन स्किप नहीं होगी। बाकी प्रैक्टिसेस ऐसी है कि कोई 10 दिन करते हैं, कोई 50 दिन करते हैं, कोई 15 दिन करते हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिस जो है ना, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। थैंक यू भगवान ये ऑडियो मेरे तक लाने का, थैंक यू भगवान ये वीडियो मेरे तक पहुंचाने का, थैंक यू भगवान ये इंटरनेट मुझे देने का, थैंक यू भगवान मेरे पास स्मार्टफोन है, थैंक यू भगवान मेरे पास लीड है जिससे मैं सुन सकता हूं, थैंक यू भगवान मुझे खाना मिल रहा है, थैंक यू भगवान। आप कहोगे सर ये तो हम बहुत पक चुके हैं सुन सुन के, ग्रेटिट्यूड। अरे तो करते क्यों नहीं? करते क्यों नहीं? क्यों कंप्लेन करते हो? मेरे साथ बोलिए, कंप्लेन करने वाला कभी क्रिएट नहीं करेगा, और क्रिएट करने वाला कभी कंप्लेन नहीं कर सकता। मैं इस वर्कशॉप को क्रिएट कर सकता हूं, मैं 10,000 लोगों की जिंदगी में 1 घंटे में परिवर्तन ला सकता हूं, तो मुझे कंप्लेन करने की जरूरत कहां है? मुझे लोड ही नहीं लेना है। जब 10,000 लोगों की जिंदगी में अपडेट कर सकता हूं, तो मुझे बताइए, क्या आप में से 1,000 लोग मुझे कभी पैसे नहीं देंगे? अगर 1,000 लोगों ने भी मुझे 5,000 रुपए दिए, मेरा कमांडो ट्रेनिंग भी ज्वाइन किया, तो मेरे को आराम से 50 लाख रुपए मिलता है। आप में से कोई को, ओ भूपेंद्र सर इसलिए आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो? अरे ये इसलिए नहीं कर रहा हूं, जिसको मेरी बात समझ में आ जाएगी वो मुझे 5 लाख भी देता है, 50 लाख भी देता है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि कंप्लेन नहीं करिए यार। ये आदमी पैसा, हम ट्रेनर्स कभी पैसा कमाते हैं तो कोई कहता है, किसी का कमेंट आता है, हाँ ये 7 दिन की वर्कशॉप फ्री कर रहे हैं, अभी इससे पैसा कमाएंगे।
तो भाई तू ही कर ले, तेरे को मेरे से इतनी जलन क्यों? ओ ये फिल्म स्टार साले आजकल बहुत कमा रहे हैं, अच्छा तो तू कमा ले भाई। ओ ये बड़े बिजनेसमैन जो है ना, ये सब लोगों को लूटते हैं, अच्छा तो तू ही लूट ले। नहीं नहीं मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं कैसे लूट लूं? मतलब जितने भी लोग अमीर बने हैं वो सब बुरे आदमी हैं। और ये जो बिलीफ सिस्टम है ना कि अमीर बुरा होता है, इसके कारण 90% लोग गरीब हैं। एंड इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से समझ जाइए बात, बहुत गहरी बात कही है। ये 90% लोगों का जो विचार है ना, अमीर बुरे होते हैं। अमीर इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। हम तो ईमानदार आदमी है, सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को 7 बजे आते हैं। और फिर यही ईमानदार आदमी किसी दिन इसको कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो ये कहता है साला सब है ना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर का पैसा कमाते हैं तो मैं भी कमाऊंगा। ईमानदार आदमी। मुझे एक बात बताइए, क्या सारे लोग ट्रेनों में या कहीं किसी जगह में मेले में जेब कतरे होते हैं? कई लोग होते हैं, कई होते होंगे। क्या वो सब, उनमें से कितने लोग अमीर लोग हैं? उनमें से कितने लोग जितने भी लूट डकैती चोरी हो रही है उनमें से कितने लोग बहुत अमीर लोग कर रहे हैं? घरों में चोरी करना, चेन तोड़ने वाली घटनाएं होना, कितने अमीर लोग चेन तोड़ रहे हैं? कितने अमीर लोग एटीएम उखाड़ के ले जा रहे हैं? तो ये बिलीफ है। अच्छा ये ट्रेनर पैसा कमा रहा है, ये ट्रेनर पैसा कमा रहा है, अच्छा ये ट्रेनर नहीं, ये फिल्म स्टार पैसा कमा रहा है, अच्छा ये मॉडल पैसा कमा रही है, अच्छा ये क्रिकेटर आजकल बहुत पैसा कमाते हैं यार, क्रिकेट तो खेलते नहीं है, ऐड करते रहते हैं, क्रिकेट में तो इसकी परफॉर्मेंस है नहीं, ऐड में परफॉर्मेंस है। भाई साहब वो क्रिकेट में उस लेवल पे कि उसको कोई ऐड मिल जाए, पहुंचने के लिए उसने 20 साल घिसाया अपने आप को, और 20 साल हाईएस्ट लेवल के डिसिप्लिन के साथ सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक शायद उसने अपने आप को ट्रेन किया है। और उसमें उसको श्योरिटी कुछ नहीं थी कि वो क्रिकेट का स्टार बनेगा कि नहीं बनेगा, उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जितने लोग अमीर बने उन्होंने भी 20-20 साल भयंकर रूप से घिसाई की है अपनी, जहां चप्पल घिसी है, जूते घिसे हैं, स्लीपलेस नाइट्स निकाली है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है, किस लेवल पे गए, तब जाके वो इस लेवल पे आए। दोस्तों 90% लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो अमीरों के बारे में कंप्लेन करते हैं, वो पैसे के बारे में कंप्लेन करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में कंप्लेन करते हैं, वो अपने 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 जहन के बारे में कंप्लेन करते हैं, मेरे पास ज्यादा क्यों नहीं है, सबके पास जेलसी रखते हैं। तो सीधी सी बात मेरी ढंग से समझ लीजिए, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशन, कंप्लेनिंग इमोशन इक्वल्स टू पॉवर्टी। ठीक है, नेगेटिव इमोशन NE शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस नेगेटिव वर्ड्स, शब्द जो नेगेटिव निकलते हैं बॉडी से, मुंह से, वो तो साला चोर है, वो तो डकैत है, वो तो चीटिंग करके आगे बढ़ रहा है। ओके, कंप्लेन, किसी भी रूप में कंप्लेन, पैसों के बारे में कंप्लेन, पैसों से आने वाली चीजों के बारे में कंप्लेन, पैसा कमाने वालों के बारे में कंप्लेन, कोई भी चीज के बारे में कंप्लेन, ये सब चीजें इक्वल्स टू गरीबी। गरीबी की परिभाषा नई आ गई है। नई परिभाषा के अकॉर्डिंग गरीबी का मतलब है हर वो इंसान जो अपने 1 साल के आगे के फ्यूचर के बारे में भी आश्वस्त नहीं है फाइनेंशियली, वो गरीब है। मिडिल क्लास है ही नहीं कुछ, मिडिल क्लास सारे गरीब है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, ये तो मैं कड़वा बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा। ये गरीब वर्ड है ना, एक बार मैंने एक वीडियो बना दिया, गरीब रहेगी, गरीब गरीब ही रहेगा। तो मेरे को एक आदमी का कमेंट आता है जो मेरे मिलने वाले और एक कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट में थे, गरीब शब्द थोड़ा ये हर्ट करने वाला है, इसकी जगह यू कुड हैव यूज्ड सम सोफिस्टिकेटेड वर्ड। क्यों भाई, सीधी बात कड़वी क्यों लगती है? अगर आपको नहीं, आप अगर 10 साल से कोई सपना देख रहे हो और अगर आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो, 10 साल से देखा हुआ सपना, तो गरीब है। अगर आप 20 साल से ये सपना देख रहे हो कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊं और 20 साल में भी आप 5 लाख पे नहीं कमा पा रहे हो, तो आप गरीब हैं। मानसिक रूप से तो प्योर गरीब है, फाइनेंशियली तो है ही, मानसिक रूप से गरीबी। और मैं कहता हूं मानसिक रूप से गरीबी ही फाइनेंशियल रूप से गरीबी को बनाती है। मानसिक गरीबी ही फाइनेंशियल गरीबी को बनाती है। एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। मानसिक गरीबी को हटाना है दोस्तों। तो ये 10 दिन आपके मानसिक गरीबी को हटाएंगे।
कंप्लेनिंग करना बिल्कुल बंद करेंगे। तो दोस्तों इसी वक्त शुरू करते हैं, मेरे साथ बोलिए, कंप्लेन करने वाला कभी क्रिएट नहीं कर सकता और क्रिएट करने वाला कभी कंप्लेन नहीं कर सकता। क्रिएटर कैन नेवर कंप्लेन, कंप्लेनर कैन नेवर क्रिएट। मैं कंप्लेन कर रहा हूं, यार क्या है यार, ये क्या है भाई, ऐसे लोग क्यों हैं, मेरी बात सुनते तो हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते, पहले दिन इतने आ जाते हैं, दूसरे दिन कम आ जाते हैं। तो मेरा फोकस जिस चीज पे रहेगा वो एक्सपैंड हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए, फोकस कैन शिफ्ट एवरीथिंग। वापस से बोलिए, क्या बोला मैंने? फोकस कैन शिफ्ट एवरीथिंग। जिस चीज पे फोकस करोगे वही चीज बड़ी हो जाएगी लाइफ में। मैंने आपको दिखाया, मेरी टीम ने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, मेरी टीम ने क्या दिखाया आपको? मेरी टीम ने आपको दिखाया वो गोल्स जो मैंने लिखे, यानी मैंने उन पे फोकस किया, डेट डाल के फोकस किया, सारे अचीव हो गए, सारे। 2012 में मैं 40,000 कमाता था। ये स्टोरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2012 में मेरी इनकम 40,000 रुपए महीना भी नहीं थी, 40,000 रुपीज महीना। एंड जब मैं 40,000 रुपीज महीना कमा रहा हूं, तब आपको पता है मेरा सबसे बड़ा फोकस एरिया क्या था? तब मैंने एक प्रोग्राम में किसी ने मेरी बहुत भयंकर इंसल्ट कर दी, उठ के चला गया। मैंने उससे पूछा, भाई साहब आप उठ के क्यों जा रहे हो, बीच में कैसे उठ के जा रहे हो? बोले सर मुझे आपसे नहीं सीखना। मैंने कहा क्यों? बोले आप तो खुद ही सफल नहीं हो। मैंने कहा आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? बोले आपके पास गाड़ी कौन सी है? मैंने कहा मेरे पास गाड़ी तो सर रिट्स है, मारुति रिट्स। आपका घर है पूना में? मैंने कहा नहीं है, किराए पे रहता हूँ। वो भी मैं 10,000 9,000 रुपए के घर में किराए पे रहता था हड़पसर में। बोले आपके पास मुझे ऐसी एक भी चीज नहीं दिख रही भूपेंद्र जिससे ये लगता हो कि आप सफल हो, और जब आप ही सफल नहीं हो तो मुझे क्या सफल करोगे? दोस्तों ये मेरी हालत थी 2012 में, और उस दिन गुस्से में मैं बहुत रोया। रो के मैंने ना 2020 तक के गोल्स लिखे। मतलब मैं रोया, सो गया, उठा अगले दिन 2012 में, एंड मैंने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे मेरे को हर कोई आदमी आएगा और दुत्कारेगा कि साला तेरा सफलता नहीं है और तुझसे कैसे सीखे हम। तो मैंने कहा मैं तो कभी ट्रेनर बन ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा लोगों को जो जो चीजें सफलता लगती है मुझे वो सारी चाहिए। मैंने लिखा, मैंने कहा 2014 में मैं लंबी कार खरीदूंगा। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ था। मैंने लिखा 2013 में मैं IIM से MBA वगैरह करूंगा, एग्जीक्यूटिव MBA, नॉट फुल MBA। मैंने लिखा 2015 में मेरा खुद का घर खरीद लूंगा मैंने लिखा 2016 के अंदर मैं मेरी किताब लिख दूंगा। मैंने लिखा कि 2017 में मैंने एक मर्सिडीज बेंज कार खरीदनी है। मैंने कहा जो जो चीज अमीरी की निशानी है, या एटलीस्ट मेरे से बहुत नेक्स्ट लेवल की निशानी है, वो मेरे को चाहिए। एंड दोस्तों वो सारी आ गई। क्यों? क्योंकि आई फोकस्ड ऑन अचीविंग माई गोल्स। मैं उस समय, उस इंसान ने जब इंसल्ट करके गया, उस समय मैं सोचता है साला पागल है, गधा है, और मैं लोगों को बोलता, समझाता, यार ऐसे भी लोग आते हैं, गधे लोग होते हैं, ये लोग जज करते हैं किसी को, और मैं उससे जेलसी रखता, गुस्सा रखता, सब कुछ रखता। आज मैं धन्यवाद देता हूं उस आदमी को, भाई को, उसने मेरी इंसल्ट की। आई एम सो हैप्पी। उसके कारण मेरे अंदर का शैतान जागा, मेरे अंदर का पावरफुल इंसान जागा, मेरे अंदर की ताकत जागी, मेरे अंदर का हौसला जागा, मेरे अंदर की शिद्दत जागी। नहीं तो मेरा पता है कोई गोल नहीं था फाइनेंशियल का, अर्निंग का। मेरा इतना ही गोल था भाई, 40,000 भी हमारे लिए बहुत ज्यादा था उस समय, क्योंकि हम लोग 1,200 रुपए महीना कमा रहे थे और मैं नौकरी में 30,000 रुपए महीने पे था लास्ट में, और उससे मेरा 10,000 बढ़ गया। खुद के बिजनेस में 2 साल में मैं अच्छी तरक्की कर रहा था। 30,000 का 40,000 रुपए महीना मेरे लिए ठीक था, लेकिन उसने मेरे अंदर का एक जबरदस्त इंसान जगा दिया। दोस्तों आज 10 दिन में मैं आपके अंदर का वो पावरफुल इंसान जगाऊंगा। मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा, मैं थोड़ा सीधा बोलूंगा, मैं थोड़े बातों से झापड़ मारूंगा, बट आई रियली रियली वॉन्ट, आपको मेरी बात अगर समझ में आ गई ना 10 दिन में, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी एट द नेक्स्ट लेवल। हाउ मेनी ऑफ यू कमिट टू बिकम सुपरस्टार? कितने लोग कमिट करते हैं? कम ऑन, नीचे लिख के बताएं। हाउ मेनी ऑफ यू कमिट? हाउ मेनी ऑफ यू कमिट? ऑसम। आई कमिट, नीचे लिख दीजिए आई कमिट, आई कमिट, आई कमिट, आई कमिट। और जब तक आप लिख रहे हैं आई कमिट, मैं आप सभी को शेयर करता हूं कुछ चीजें। देखिए, ये देखिए, ये मेरी फोटोग्राफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं इस वर्कशॉप में, दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। बहुत सारे लोग नए हैं।
राइट। ये मेरी फोटो है 2007 की, ठीक है। ये मेरी 2010 की फोटोग्राफ है, जब मैं लास्ट जॉब में था, ठीक है। ये मेरी 2010 की फोटोग्राफ है। ये वाली जो है बाइक वाली, ये 2005 की है, लेकिन ये 2010 की फोटोग्राफ जहां पे मैं स्माइल कर रहा हूँ, कैमरा में डायरेक्ट देख रहा हूँ, चश्मा लगा रखा है एंड गले में ईयरफोन है। 2010 आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई वाज एट अ डेस्क। और उस समय मैंने एक बकेट लिस्ट बनाई थी। बकेट लिस्ट में मैंने कुछ ऐसे पेपर दिखाए थे। ये मेरे को 2019-20 में दिवाली की सफाइयों में मिला था, जहां पे मैंने लिखा था ट्रैवल फॉर मंथ्स इन ट्रेनिंग, बाइक ट्रिप टू इंडिया, साइकिल ट्रिप टू इंडिया। और ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी थी ना, उस समय मैं लिखता था कोचिंग एंड ट्रेनिंग 50,000 पीपल, 50,000 लोगों को कोच कर दूं। कोचिंग एंड ट्रेनिंग 1 करोड़ पीपल, सॉरी 50,000 एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, और 1 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर करने का बोलता था। आज मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने का बोलता हूं। आपको बताए, ये उस समय लिखा था 2010 में, और ये BASF कंपनी में मैंने ट्रेनिंग की थी 2011 में, तब लिखा था मैंने। और उस कंपनी का नोटपैड जब आया था तो उसके ऊपर लिखा था, और ये मेरे ऑलमोस्ट सभी चीजें अचीव हो गई है। ये 2010 का मेरा फोटो है, जहां मैंने एक छोटा सा हॉल 500 रुपए का किराए पे लेके एक दिन के लिए, पुणे यूनिवर्सिटी का ये हॉल है, बिल्कुल ऐसे दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई सी, और बहुत ही एवरेज हॉल, और अपने ही कुछ दोस्तों को और उनके मिलने वालों को बुला के ये ट्रेनिंग करी थी मैंने। एंड वहां से मैंने शुरुआत की दोस्तों, एंड छोटे छोटे कॉलेजेस में गया, स्कूल्स में गया, जहां टाइम मिल गया वहां दिया। आप देख सकते हैं ये ब्लू शर्ट में मेरा बॉडी पूरा पसीने से नहाया हुआ है, मेरे चेहरे पे बहुत कालापन, पसीना, आप देख सकते हैं शर्ट भी भीगा हुआ सा है पसीने से। तो मेरे को जहां समय मिलता था वहां मैं ट्रेनिंग करता था, और धीरे धीरे मैं उठने लगा, धीरे धीरे मैं कामयाब होने लगा, धीरे धीरे मैंने थोड़ा काम किया, धीरे धीरे मेरे सारे सपने पूरे होने लगे, और मैं बन गया भारत का पहला ट्रेनर जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिका न्यूयॉर्क के सिटी के हेडक्वार्टर में बुलाया गया। एंड वहां से मैं लाइव जब गया तो 193 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुझे सुना लाइव। वो स्पीच आज भी उनके आर्काइव में है, मेरे YouTube चैनल पे है, यही थंबनेल है YouTube चैनल का। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये 14 फरवरी 2020 का बात है। 4 किताबें मैंने लिख दी, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के आसपास लोगों को मैं इंस्पायर कर चुका हूं। मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अकेला वर्कशॉप 7 सीजन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। मेरे YouTube चैनल्स 4 YouTube चैनल है, उनमें से सिर्फ कोच BSR YouTube चैनल पे 13.5 करोड़ यूनिक व्यूअर्स आए हैं आज तक। ओके एंड तो दोस्तों, अगर मैं YouTube की रीच की और Instagram और Facebook की रीच की बात करूं तो आई थिंक व्यूअर्स की बात करें तो 30 करोड़ के आसपास होंगे। लेकिन हाँ, उनमें से कई रिपीट होते हैं, ये सब करें, वो सब हटा दिए तो 8 से 10 करोड़ लोगों ने वर्कशॉप्स मतलब वीडियोस देखे, बट वर्कशॉप अटेंड 1 करोड़ के आसपास लोगों ने किए। एंड कई बार 1-1 करोड़ रुपए महीना कमाया है, कई बार 2.5 करोड़ रुपए महीना कमाया है। ये जो स्क्रीनशॉट है ये तब का है जब मैंने पहली बार 1 करोड़ रुपए महीना कमाया। ये स्क्रीनशॉट तब का है जब मैंने 2.5 करोड़ रुपए 1 महीने के अंदर कमाया, जिसमें से 2 करोड़ 10 लाख यहां दिखाई दे रहा है आपको, और उसके अलावा दूसरे बैंक अकाउंट्स वगैरह में आके 2.5 करोड़ रुपए महीना 1 महीने में है। ऐसी चीजें हुई, ऐसे वर्कशॉप हुए, और 2.5 करोड़ रुपए महीना छोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। कई लोग 10 साल में नहीं कमा पाते इतना, और मैं भी नहीं कमा पाया था। 2002 में मेरी पहली सर्विस थी, वहां से लेके 2019 तक की मेरी पूरी इनकम जोड़ दूं तो शायद मुश्किल से 3-4 करोड़ होगी। ठीक है, 20-20 हजार लोग एक सेशन में आए हैं। कई बार फिजिकल सेशंस में 3,000, 4,000, 5,000 लोग तक मैंने किए हैं। इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को मैंने अपने पॉडकास्ट पे या अपने सेमिनार्स में बुलाया है। एंड मतलब गॉड नोज एवरीथिंग हैज हैपेंड इन माय लाइफ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो मैं चाहता था मेरी जिंदगी में होता गया, मैं लिखता गया, चीजें होती गई। पूना में एक बार शिव खेड़ा सर आए थे, उनका एक वर्कशॉप था, खचाखच भरा हुआ था, 1,000 लोग थे। मेरे एक फ्रेंड पत्रकार थे तो उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्रंट सीट दे दी। शिव खेड़ा साहब ने स्टेज से एक सवाल पूछा और पूरी ऑडियंस में सिर्फ मैं उस सवाल का जवाब दे पाया। उन्होंने तुरंत स्टेज पे मुझे बुलाया और एक अपना पोस्टर दिया। और उस समय 2009 की बात है, मैं जॉब में था। एंड 2023 में शिव खेड़ा साहब का खुद कॉल आया और बोले कि आपके मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में हमें आना है। उनकी टीम से आया, उन्होंने नहीं किया।
और मेरे साथ वो पॉडकास्ट में थे, मेरे साथ मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के को स्पीकर थे। दोस्तों बड़े बड़े गेम्स होते गए, बड़ी बड़ी चीजें होती गई, सारी अच्छी से अच्छी चीजें होती गई, सब हमारी जिंदगी में जो मैंने चाहा वो पाया। ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं आज ही अपनी ये भी मेरी रेड डायरी है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी हमारे, और ये मेरी गोल्ड डायरी है। तो आज आपका होमवर्क गोल्ड डायरी बना लीजिए। इसमें मैं 2 चीजें लिखता हूं, एक तो मेरे गोल्स और दूसरा इसमें मैं लिखता हूं मेरे इंटेंशंस। इंटेंशन मतलब इंटेंशन जिसमें डेट नहीं है। ओके मैंने इसमें ऐसी इंटेंशन भी लिखी हुई है कि मेरे पास 1000 करोड़ आ रहा है, मेरे पास हेलीकॉप्टर आ रहा है, मेरे पास रोल्स रॉयस कार आ रही है, जो पूरी नहीं हुई है वो इंटेंशन है, उस पर कोई डेट नहीं डली हुई है। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि मैं पीएम, सेलिब्रिटीज या इनका एडवाइजर हूं, ये लिखा हुआ है मैंने, ये इंटेंशन है। ओके इंटेंशन है कि इंडिया के सभी अच्छे टीवी चैनल्स पे या अच्छे पॉडकास्ट पे हर जगह पे मैं हूं, ये इंटेंशन लिखी हुई है। टीवी में हम इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ प्रोग्राम देखते हैं, उन सेलिब्रिटीज को कोच कर रहा हूं मैं, ये इंटेंशन लिखी हुई है। इंटेंशन के अलावा जो गोल्स लिखे हुए हैं सारे गोल्स पूरे हुए हैं। आई वॉन्ट यू टू चेंज 2 थिंग्स टुडे। पहली चीज, आपके गोल्स लिखना शुरू करेंगे आज से। तो आज आपका पहला टास्क, आज रात को सोने से पहले कोई भी एक फ्रेश डायरी ले लीजिए। ओके और अगर किसी कारणवश आज नहीं ले पाए तो कल सुबह उठते ही पहला काम ये कीजिएगा। कितने लोग ये करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं करना है। एक डायरी अगर ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया बात है, वो लीजिए और पास्ट में आपने जो भी लिखा है उसको भूल जाइए। आज रात को सोने से पहले 11 पावरफुल इंटेंशन जरूर लिख दीजिए। इंटेंशन मतलब मुझे कोई भी एक इंटेंशन हो सकती है, जैसे मान लो आपके पास घर नहीं है और आपको नहीं पता कौन सी डेट तक वो घर आ सकता है, कितने सालों में आ सकता है। आपको कोई सिटी में से जाते हो और एक घर बहुत पसंद है और अभी आपका बजट है मान लो 1 करोड़ रुपया और वो घर है 100 करोड़ रुपए का। आपको लगता है कि कभी तो मेरे पास वो घर होना चाहिए। एक इंटेंशन लिख दीजिए, मेरे पास वो घर या वैसा घर इस सिटी के अंदर होने वाला है, हो रहा है, थैंक यू। वहां डेट मत डालिए, बस डाल दीजिए, एडवांस में थैंक यू बोल दीजिए यूनिवर्स को। एडवांस में कितने लोग करेंगे, कम ऑन, ऑलराइट, कितने लोग करेंगे? यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। मैं आपको कह रहा हूं, आपकी अगर बहुत बीमार है, हो सकता है आपके अभी की रियलिटी के हिसाब से आपको लगे अरे ये तो हो ही नहीं सकता मेरी जिंदगी में, अरे मेरा रिलेशन तो मेरी वाइफ के साथ बहुत ही बुरा है, अब ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, मैंने बहुत कोशिश कर ली। दोस्तों मैं कह सकता हूं आपको क्या दिखता है इससे कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। मैंने डोनाल्ड ट्रंप का एक मूवी है ट्रंप एन अमेरिकन ड्रीम, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और उस डॉक्यूमेंट्री में एक इंटरव्यू दे रहा है ट्रंप जब वो 39 साल का 39 ईयर्स का है, और उसमें इंटरव्यूअर उससे पूछता है, हाय ट्रंप, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए हैं, अगर आप रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते? तो पता है ट्रंप ने उस समय क्या कहा? अगर मैं रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो मैं कंट्री का प्रेसिडेंट होता। एक 39 साल का बंदा, इसका मतलब है उसके माइंड में ये थॉट कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तब से है जब वो 38 साल 35 साल या 40 साल का था। एंड आप देखिए 70 साल की उम्र में ही वॉज अमेरिकाज प्रेसिडेंट, एंड अभी 77 ईयर्स की एज में ही इज द प्रेसिडेंट सेकेंड टाइम, जो कि अमेरिका में पिछले 130 सालों में वापस नहीं हुआ। बैरक ओबामा के एक फंक्शन में उनका इंसल्ट कर, आई डोंट नो वेदर यू लाइक ट्रंप और हेट ट्रंप, यहां पे हेट और लाइक का मतलब ही नहीं है, यहां पे तो एक ही चीज है कि यार उस इंसान ने सोचा और वो कर दिया। और ऐसा एक ही नहीं, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स है। लेकिन पता है हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, हम इसको मानते नहीं है, हम कहते हैं नहीं यार 2 साल से नहीं हुआ, अब तो कैसे होगा? भैया मुझे ये बताइए, इस कमरे में अंधेरा 2 साल से है, तो क्या उजाला लाने में भी इसमें 2 साल चाहिए? ओ उसको तो कैंसर है और उसको तो 3rd स्टेज कैंसर है, कैंसर में तो अब उसकी बॉडी तो डिटेरियरेट होगी, अब तो वो मरेगा। अरे नहीं मेरे भाई, ये तुमने सोच लिया और उसने सोच लिया इसलिए वो मरेगा, नहीं तो कैंसर कैन बी क्योर्ड पूरी तरह से, आराम से, आपके विचारों से। आप गरीब नहीं है, आपके विचार 10 साल पहले से गरीब थे, इसलिए वो जो 10 साल पहले आपने सोचा वो आज दिख रहा है, बस इतना ही है। 10 साल पहले आपने जो ऑर्डर दिया पनीर टिक्का, वो आज आपके पास आ गया, बस इतना ही है, और कुछ नहीं हुआ है आपके साथ। आज हम ऑर्डर देते हैं,
आपको जो चाहिए उसका रोल्स रॉयस का ऑर्डर दीजिए। आज 10 साल बाद आपके पास रोल्स रॉयस होगी। आज आप ऑर्डर दीजिए कि मुझे 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, आप 10 साल बाद कमाएंगे। मेरी एक इंटेंशन लिखी हुई है इसमें कि 1 करोड़ रुपए पर डे चाहिए मुझे, 365 करोड़ रुपए। और क्या आपको लगता है कि मैं जिस लेवल पे हूं आ सकता है? 1000% आएगा, कोई डाउट नहीं है। यूनिवर्स के पास मेरे को लग सकता है अरे तो बड़ा मुश्किल हो सकता है, कैसे होगा, हम 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक तो इतना ही पहुंचे। अरे 20 साल से मेहनत कर रहे हैं तो क्या हो गया? कल एक ऐसा आइडिया आ सकता है कि बूम 5 करोड़ रुपए पर डे आ सकता है कल। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, यू नेवर नो। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? और जो लोग मेरी बात से सहमत है वो नीचे लिख दीजिए आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। दोस्तों, जो जो चीजें आप सोचते हो मेरे साथ बोलिए, जो मैं सोचूंगा वो होगा, दिल से बोलिए। और जो मैं पॉजिटिव सोचूंगा वो तो जरूर होगा। अब ये वाला चीज लाइन, जो मैं सोचता हूं वो होता है, और जो मैं पॉजिटिव सोचता हूं वो तो जरूर होता है। ऐसा डेली है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में मेरे अपने सारे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स से और मेरे गुरुओं से यह सीखा है, एक पॉजिटिव विचार लाखों नेगेटिव विचार से बहुत पावरफुल है। एक पॉजिटिव विचार लाखों करोड़ों नेगेटिव विचारों से ज्यादा पावरफुल है। इसके प्रूफ चाहिए आपको? मैं बता देता हूं आपको। लेट्स से नरेंद्र मोदी एक ऐसा इंसान जिसे जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो अमेरिका ने कहा इसको वीजा नहीं देंगे, ठीक है। एक ऐसा इंसान, मुझे नहीं पता आप बीजेपी कांग्रेस, प्लीज डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स, प्लीज डोंट गेट जजमेंटल। ये उदाहरण मात्र मैं दे रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपने फील्ड का उदाहरण खोज लीजिए। पूरे देश ने, दुनिया ने कहा इनको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, आने ही नहीं देंगे इस आदमी को, इसका वीजा ही नहीं देंगे, इसे ये नहीं देंगे। और ये इंसान जिसको इंडिया में भी कई जगहों पे हेट किया जा रहा था, मैक्सिमम हेटरेड था, उस इंसान ने 3 बार सीएम और अभी 3 बार पीएम और पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर आज की डेट में है। हाउ इज इट पॉसिबल? उसके अंदर की पॉजिटिव ने उनके सामने के करोड़ों लोगों की नेगेटिविटी को हरा दिया, ठीक है। एंड दैट इज द पावर। डोनाल्ड ट्रंप इज द वन ऑफ द मोस्ट हेटेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसके बाद भी 2 बार आ गया। कैन यू इमेजिन दिस? हाउ इज इट पॉसिबल? थिंक अबाउट दिस। बाबा भीमराव अंबेडकर, वो दलितों के लिए उन्होंने लड़ाई की, और उस समय जब छुआछूत बहुत ज्यादा था, भैया तुम नीची जात से हो, तुम पानी दूर बैठ के पियो, तुम ऑफिस में सबके साथ नहीं बैठ सकते, तुम अमीरों की होटल में नहीं रुक सकते, तुम्हें तो गलत जगह ही बैठना होगा। उन्होंने कहा यार ये क्या है? और कोई भी अगर ऐसा उनकी बिरादरी से या उनकी चीज से कोई आवाज उठा दे तो बड़े लोग, ऊंची कास्ट के लोग मर्डर तक कर डाल देते, ऐसी व्यवस्था थी। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा मैं लड़ूंगा, और लड़के सभी को सम्मान दिला दिया। अमेजिंग और नॉट? संविधान लिख दिया। जिस इंसान को बोलते थे तू साथ नहीं बैठेगा, उनकी पूजा करने लग गए लोग, क्योंकि संविधान लिख दिया। एक आदमी की पॉजिटिव थिंकिंग ने करोड़ों को बदल दिया। एक आदमी की पॉजिटिव थिंकिंग ने सालों की, पता नहीं कितने हजार सालों से चैलेंजेस चल रहे थे, उनको चेंज कर दिया। एक आदमी, महाराणा प्रताप की पॉजिटिविटी ने पूरे मेवाड़ को जबरदस्त साम्राज्य बना दिया, और मुगलों के खिलाफ जो कई राजा नहीं बोलते थे, एक जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। एक शिवाजी महाराज की थॉट के कारण, छत्रपति शिवाजी महाराज की थॉट के कारण किस लेवल का क्रांति आ गया। कैन यू इमेजिन? एक एक इंसान की पॉजिटिव थॉट ने करोड़ों इंसानों की नेगेटिव थॉट्स को बदल दिया है। इसीलिए 1 पर्सन पॉजिटिविटी की इज चेंजिंग एवरीथिंग। तो चलिए देखिए, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? आज मैंने आपको ऑलरेडी 3-4 होमवर्क दे दिए हैं। पहला होमवर्क, आपको डायरी बनाना है, क्योंकि 10 दिन का वर्कशॉप है। 10 दिन आपको रोज आना है, और रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, लाइव आना है। इज दैट ओके? दैट्स द थिंग। अगर आपका किसी कारण से रिकॉर्डिंग छूट भी जाए, कोई मतलब लाइव सेशन छूट जाए, तो अगले दिन पकड़ लेना, क्योंकि मैं हर सेशन में 5-7 मिनट रिकैप करवाऊंगा। सो डोंट माइंड अबाउट दैट। तो मैंने आपको बताया कि भैया नेगेटिव थॉट्स प्लस नेगेटिव दिस थिंग प्लस कंप्लेनिंग इक्वल्स टू गरीबी।
ये मैंने आपको बताया। इस गरीबी को हमें हटाना है। तो कौन सी गरीबी हटानी है? फाइनेंशियल गरीबी हटाने की अभी जरूरत नहीं है, हमें मानसिक गरीबी को हटाना है, मानसिक गरीबी। और मानसिक गरीबी इज ऑल अबाउट नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस, कंप्लेनिंग। इनको हटाएंगे हम। इनको हटाने के लिए इनसे लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। मान लीजिए आपकी बॉडी में 2 डॉग्स हैं, एक पॉजिटिव, ऑलराइट, पॉजिटिव है ना, और एक नेगेटिव। ये 2 डॉग हैं हमारे पास, और इन दोनों के अंदर लड़ाई हो रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव में लड़ाई हो रही है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मुझे बताइए कौन जीतेगा? आप कहेंगे जो ज्यादा ताकतवर, दो शेर हैं, 2 कुत्ते हैं, जो भी है अंदर, कौन जीतेगा? दोनों में लड़ाई हुई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कौन जीतेगा? जो ज्यादा ताकतवर होगा। अच्छा, ज्यादा ताकतवर कौन होगा? जिसको ज्यादा खाना मिलेगा, जिसको ज्यादा एक्सरसाइज मिलेगी, करेक्ट। अब हम कहते हैं बीमारी नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव यानी नेगेटिव दूर भाग, बीमारी नहीं आनी चाहिए, लोन नहीं आना चाहिए, रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे बताइए किसको अटेंशन दे रहे हो? पॉजिटिव को या नेगेटिव को? नेगेटिव को अटेंशन दे रहे हो। और नेगेटिव को जब अटेंशन दे रहे हो तो क्या हो रहा है? नेगेटिव, मान लो आपने कहा भाग, नेगेटिव भाग यहां से, तो नेगेटिव डॉग को आप भगा रहे हो, तो अटेंशन किसको मिल रहा है? इसको मिल रहा है। ज्यादा अग्रेसिव फिर कौन होगा? यही भाई, किसी को बोला ना बार बार तू ही गधा है, तू ही गधा है, तू ही गधा, वो एक दिन अग्रेसिव हो जाता है, वो लड़ने लगता है, राइट। यही इसके साथ हो रहा है। बोले तेरे को मेरे से इतनी नफरत है, बार बार, मान लो ये एक शेर है, चीता है, कुत्ता है, जो भी है, इसको आप बार बार भगा रहे हो, तो अटेंशन भी इसको मिल रहा है, यानी खाना भी इसको मिल रहा है, एक्सरसाइज भी इसकी हो रही है, भाग रहा है वापस आ रहा 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 है। पॉजिटिव बेचारा पड़े 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 एनर्जी लूज कर रहा है, क्योंकि 90% लोग पॉजिटिव है ही नहीं। दोस्तों, पॉजिटिविटी थिंकिंग, मैं आपको यहाँ पे ये ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग ही रखो। मैं यहाँ पे ये ज्ञान देने के लिए आया हूं, हमें 10 दिन में सीखना है कि कैसे अपनी लाइफ को पूरा टर्न अराउंड कर दें। और इसकी सारी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हम सीखेंगे, जिसमें से पहली प्रैक्टिस आपको मैंने दे दी, किताब लाइए और 11 इंटेंशन आज रात को लिख लीजिए। 11 इंटेंशन मिनिमम आप लिख लीजिए, और जब भी आपको कोई अच्छी इंटेंशन आ जाए उस डायरी में लिखते जाएं, ऐड करते जाएं, 11 की 11,000 हो जाए अगर जीवन काल में, चलेगा। और लोड मत लीजिए, लिख दिया, अभी थॉट है हेलीकॉप्टर होना चाहिए, लिख दो उसमें, भगवान मुझे हेलीकॉप्टर देने के लिए धन्यवाद, बस लिख दो ऐसा। मुझे पता है मेरे पास जल्दी हेलीकॉप्टर आ रहा है, मैं आपको एडवांस में धन्यवाद दे रहा हूं, थैंक यू। जब आपने कहा हेलीकॉप्टर आ रहा है, मैं एडवांस में धन्यवाद दे रहा हूं, नेगेटिव पैसा नहीं है, इस पे तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे। हम क्या करें? हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, रोल्स रॉयस आ रही है, बड़ा घर आ रहा है। 2019 में जब मेरे सारे लोन खत्म हुए तो मैंने थोड़ी ब्रीद ली, और मैंने अचानक से इस डायरी में लिखा, इसी लाल डायरी में लिखा कि मुझे 2021 तक 4 करोड़ रुपए की 2 प्रॉपर्टी पूना में खरीदनी है, जिसमें एक घर होगा, एक ऑफिस होगा। मतलब 4 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उस समय सिर्फ 50 लाख की थी। उसके बाद मैंने कब मेरा एक 3.5 करोड़ रुपए का ऑफिस खरीद के बनवा लिया, पता ही नहीं पड़ा। कैसे लिखा, कब पूरा हो गया, पता नहीं। मैंने इसमें लिखा हुआ था 2 घर, मतलब सॉरी, एक घर मेरे को, हमारा जो छोटा घर था, मैंने लिखा मेरे को एक घर चाहिए, 2020 दिसंबर तक लिखा मैंने। फॉर्च्यूनर कार चाहिए, 2020 तक लिखा। क्योंकि जब मैंने मर्सिडीज ली थी तब मेरे पापा और भाई कहते थे फॉर्च्यूनर ले ले बेटा, ये मर्सिडीज थोड़ी ज्यादा महंगी भी है, और प्लस फॉर्च्यूनर थोड़ी वो क्या कहते हैं, एसयूवी भी है, और गाँव में चलने में ठीक है, और लोग उसकी वैल्यू भी करते हैं, क्योंकि राजस्थान में मर्सिडीज से ज्यादा वैल्यू फॉर्च्यूनर की है। तो कहीं ना कहीं वो एक थॉट था, लिखा और हो गया। कैसे हो गया यार? क्योंकि ये जो नेगेटिव शेयर है ना, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हम दिन रात क्या बात कर रहे हैं? फॉर्च्यूनर आ रही है, थैंक यू सो मच। बड़ा घर आ रहा है, थैंक यू सो मच। विदेश ट्रिप आ रही है, थैंक यू सो मच। इसमें एक और इंटेंशन लिखी है, मैंने मेरी वाइफ और बेटे के साथ 10 कंट्री विजिट करने का लिखा था। 10 तो नहीं हुई अभी, उन दोनों के साथ 3 कंट्रीज हो गई, जबकि कोई कॉन्शियस प्लान नहीं था। हम लोग ऐसे कोई घुमक्कड़ नहीं है कि इस साल चलना ही चलना है इस जगह पे, ऐसा कॉन्शियसली नहीं किया तो इतनी चीजें हो गई। मैंने लिखा है कि मेरे 10 कंट्रीज में सेशंस हो, 5 कंट्रीज में हो गए, 10 में तो नहीं हुए, 5 में हो गए। मैंने कॉन्शियसली नहीं किया, थिंग्स हैव हैपेंड। और 5-6 कंट्रीज के आए, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी डेट क्लैश हो रही थी।
फिलीपींस से मेरे पास 15 दिन की ट्रेनिंग का, नहीं सॉरी 4 महीने की ट्रेनिंग का ऑफर आया था फिलीपींस से। उस समय मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था तो मैं जा नहीं पाया। मुझे याद ही नहीं रहा पासपोर्ट कब एक्सपायर हो गया था। दिस इज द थिंग। आई मीन, कहने का मतलब है ये दोनों में से इसको देनी है ऊर्जा। आज से हम गेम खेलेंगे एक, और गेम क्या है? पॉजिटिव इंटेंशन का गेम, पॉजिटिव वाले को खाना देने का गेम। अरे अभी सभी लोग ये गेम मेरे साथ खेलेंगे। आर यू रेडी? अभी लाइव खेल सकते हैं इसी को? अजय चौरसिया जी कहते हैं कि सर प्लीज टॉक अबाउट हैप्पीनेस टू, डोंट ओनली टॉक अबाउट मनी या मटीरियलिस्टिक थिंग। अजय जी रिलैक्स, जजमेंटल ना बने। जो मैं बता रहा हूं बस आप उसी को हैप्पीनेस से जोड़ दें। अगर आपकी लाइफ में टेंशन है, रिलेशन ठीक नहीं है, अशांति है, स्ट्रेस है, तो आप स्ट्रेस वाली चीजों को फोकस कर रहे हैं, उसकी जगह पॉजिटिव वाली पे फोकस कर दें। बस देखिए, आपके किसी के पास हो सकता है हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी के पास हो सकता है रिलेशन अच्छा नहीं, किसी को फालतू का स्ट्रेस आ रहा है, कोई बिना बात के अनहैप्पी है। पॉजिटिव वाली, मैं बहुत खुश होता हूं, आई कैन डांस ऑन एनी ट्यून, आई टेक लाइफ सो पॉजिटिवली। और हैप्पीनेस का ही फॉर्मूला बताया। अरे बी ग्रेटफुल अबाउट दिस थिंग, कंप्लेन करना बंद करो। ये कंप्लेन हो गई अजय जी, अरे मनी के बारे में बोल रहे हो यार, क्या है ये मनी 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 मनी, हैप्पीनेस के बारे में बोलो ना। डोंट यू थिंक इट इज अ कंप्लेन अजय जी? तो सोचिए इस चीज को। और यही कंप्लेन है, हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें सुनना है। क्यों भाई? जो यूनिवर्स आपको दे रहा है उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते हम। मैं कह रहा हूं, देखिए मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं एक जेनरिक वर्कशॉप ले रहा हूं जिसमें 10,000 लोग अलग अलग तरह के बैठे हैं, और मुझे ये पता है ये 10,000 में से 9,000 9,500 लोग ना पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या मुझे मेजोरिटी के हिसाब से एग्जाम्पल देना चाहिए, या मुझे 2 लोग जो सिर्फ हैप्पीनेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, उनके हिसाब से एग्जाम्पल देना चाहिए? एग्जाम्पल मैं मनी का दे रहा हूं, लेकिन रूल सेम है हैप्पीनेस के लिए भी। अब हो सकता है किसी को हैप्पीनेस मिले कि मुझे तो 10 बच्चों को, अनाथ बच्चों को शिक्षा दिला के ही हैप्पीनेस मिलेगी, तो आप वो लिख दीजिए। आप मत लिखिए कि आपको रोल्स रॉयस चाहिए, आप लिखिए मैंने 10 बच्चों की एजुकेशन करवा दी। आपको लगता है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी आपके मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा करवा के, या आपको हैप्पीनेस मिलेगी आपके गांव के 10 बुजुर्गों की आंखों का ऑपरेशन करवा के, आप वो लिख दीजिए। बिकम माइंडफुल, सोच समझ के लिखिए, सोच समझ के बात कीजिए। तो लाइए चलिए गेम खेलते हैं। आप में से किसी को भी कुछ भी चाहिए हो सकता है, ठीक है? नेगेटिव शेयर, पॉजिटिव शेयर। नेगेटिव वाले को पड़े रहने दो, साले को सूख सूख के मरने दो, इसके ऊपर दिमाग ही नहीं लगाएंगे। हम किस पे दिमाग लगाएंगे? इस पे। और इस पे दिमाग लगाने के लिए हम क्या बोलेंगे? जो भी आपको चाहिए, लेट्स से थिंक अबाउट वन थिंग जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा माइंड में सोचिए, भाई मुझे चाहिए ही चाहिए कि मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर दूं, ये मुझे चाहिए। देखिए, मुझे चाहिए ही चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में एक हॉस्पिटल बनवा दूं, उसके लिए काम चल रहा है। मुझे चाहिए कि मैं हैप्पीनेस रिट्रीट सेंटर बनवा दूं। दिस इज फैक्ट। और जितने लोग मुझे 10 साल से 5 साल से सुन रहे हैं उनको पता है ये सब, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं, थैंक यू गॉड मेरा हॉस्पिटल बन चुका है, थैंक यू गॉड मेरा रिट्रीट सेंटर बन चुका है, थैंक यू गॉड मैंने 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर दिया है। यस, लिख दीजिए। तो जो भी आपको चाहिए नीचे लिख दीजिए। व्हाट डू यू वांट, लिख दीजिए, फटाफट लिख दीजिए, जल्दी लिख दीजिए, लिखिए, जल्दी लिखिए, 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 जो भी लिखिए। ऐसा मत लिखिए फॉर्चूनर, किसी ने लिखा फॉर्चूनर, किसी ने लिखा बड़ा घर, नहीं, पूरा लिखिए। धन्यवाद भगवान मेरे पास बड़ा घर आ रहा है, धन्यवाद भगवान मेरे पास बड़ी गाड़ी आ रही है, धन्यवाद भगवान मेरे पास फॉर्च्यूनर आ रही है, धन्यवाद भगवान मैं आईएएस ऑफिसर बन रहा हूं, धन्यवाद भगवान मेरे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, धन्यवाद भगवान मेरे बच्चे की अच्छी शादी हो चुकी है अच्छे परिवार में, धन्यवाद भगवान मेरा ये रोग मत लिखिएगा, धन्यवाद भगवान मैं हेल्दी हो गया हूं। अगर मान लो किसी को बहुत लाइलाज बीमारी भी है और कोई भी चैलेंज है, वो लिखिए, धन्यवाद भगवान मेरी जिंदगी में अच्छी हेल्थ आ चुकी है, धन्यवाद भगवान अब मैं 5 किलोमीटर भाग सकता हूं, धन्यवाद भगवान मैं अब बहुत खुश रह रहा हूं, धन्यवाद भगवान मैं आराम से अपने बच्चों के साथ समय बिता पा रहा हूं, धन्यवाद भगवान मेरी लाइफ में बैलेंस आ गया है, धन्यवाद भगवान मेरे पास बड़ा घर आ गया है, धन्यवाद। लेट्स प्ले दिस गेम। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपकी जिंदगी में काम करने के लिए आपको इसको एज ए वर्कशॉप लेना होगा। मुझे नहीं पता पहले दिन आपको वो मिल रहा है क्या जो आप सोच के आए थे। मैं वादा करता हूं
7 दिन की इस बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसके बाद 3 दिन की एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी एंड यू विल बी लविंग मी मोर, यू विल बी लविंग मी मोर। दोस्तों मैं तो अपना पैसा खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके ये वर्कशॉप कर रहा हूं, आपको तो सिर्फ समय देना है और सीखे बिना न मेरी तरक्की हुई है। दोस्तों आज ही पर्सनल कोच, बिजनेस कोच हायर किया है मेरे लिए, आज से ही कोचिंग शुरू है और ये वर्कशॉप खत्म करने के बाद मेरे 3 असाइनमेंट है, वो खत्म करके रात को 12 बजे सोऊंगा, कल सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से 8 बजे तक भगवत गीता का सेशन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, अध्याय 1 अध्याय 2 आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो सुनना चाहे बहुत बढ़िया बात है, नहीं सुनना चाहे इट्स ऑल राइट, सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। ये बोल रहा हूं माइंड में एक जो हैप्पीनेस का आप बात कर रहे हैं कई लोग, उन सभी को वो मिलेगा जो कि मैं ये 10 दिन में ना आपको पूरा पलट के रख दूंगा। 10 दिन बहुत होते हैं गेम चेंज करने के लिए। वाह वंडरफुल, आई कैन रीड सो मेनी ऑफ यू राइटिंग। धन्यवाद भगवान, मैं उड़ीसा का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया हूं, वेरी गुड। हाँ चलिए अब दूसरा गेम खेलेंगे। तो ये तो हो गया एडवांस में धन्यवाद देने का गेम। एडवांस में आप लोगों ने अनजाने में जानबूझ के कम से कम 10-10, 5-5 इंटेंशन बोल दी, लिख दी, मैंने बोली। अब दूसरा गेम, इन्हें जोर जोर से बोलना है। मेरे पास, मैं उड़ीसा का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया हूं रे, इसको ऐसे बोलना है। धन्यवाद भगवान, मैं उड़ीसा का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया हूं। धन्यवाद भगवान, मैं बहुत खुश रहने लगा हूं। पूरी एनर्जी के साथ बोलिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप बोलते हैं, जब आप उसे बोलते हैं, वॉट एवर यू वोकलाइज, वॉट एवर यू, जब आप बोलते हैं तो आपके माइंड में इमेज बनती है, विजुअलाइज, एंड जब आप इस तरह से फीलिंग के साथ बोलते हैं तो वो इमोशन में आता है। तो फॉर्मूला इज वॉट एवर यू वोकलाइज, वोकलाइज यानी बोलना, वॉट एवर यू विजुअलाइज यानी सोचना, वॉट एवर यू इमोशनलाइज यानी फील करना, महसूस करना। जो भी आप बोलते हैं, विजुअलाइज करते हैं या फील करते हैं, वोकलाइज, विजुअलाइज, इमोशनलाइज इक्वल्स टू एक्चुअलाइज, यानी वो ही आपकी जिंदगी में बार 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 आता है। और आप में से कई लोगों को लगेगा ये सब चीजें नहीं होंगी। अरे भाई क्यों नहीं होंगी? मैं कह रहा हूं तुमने अपनी जिंदगी आज तक जिस तरह से जी है उस तरह से बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा सा 10 दिन कुछ अलग तरह से जी के तो देखो। 10 दिन बस, मत करिए 10,000 दिन। 10 दिन के अंदर आप में से कई लोग अगर बीमार हैं तो आपको फील होने लगेगा यार मेरी तो हेल्थ अच्छी हो रही है। मेरे पास वर्कशॉप में कई लोग आते हैं, सर 3 महीने से पेन था, तकलीफ थी, 3 दिन में कैसे गायब हो गई पता ही नहीं चला। आप में से कई लोग फेस करेंगे ये। आप में से कई लोगों के पास इन 10 दिनों में अनएक्सपेक्टेड पैसा आएगा। आप में से कई लोगों को अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज आएगी। आपको और कुछ नहीं तो अंदर से लगने लगेगा यार मैं बड़ा खुश रहता हूं आजकल, क्या हो गया मुझे। 10 days कैन यू लिव द वे आई वॉन्ट यू टू लिव। क्योंकि शायद जिंदगी के 20 साल, 30 साल, 15 साल आप वैसे जी चुके हैं जैसे आप जानते थे जीना। दोस्तों कल आपको डिटेल में समझाऊंगा सबकॉन्शियस माइंड कैसे गेम प्ले करता है आपके साथ और क्यों आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आप ही आपकी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हो। बस आपको अपनी आप से जो दुश्मनी है उसको बदलना है। मैं आपको बताऊं 99% लोग या 95% लोग या 90% लोग जिनके सपने पूरे नहीं हो रहे, वो इसलिए पूरे नहीं हो रहे क्योंकि उनको कम की, उनके सबकॉन्शियस माइंड को कम में आनंद ज्यादा आ रहा है। उनके सबकॉन्शियस माइंड को विक्टिम बने रहने में बहुत मजा आ रहा है। उनके सबकॉन्शियस माइंड को, डीपर माइंड को, कॉन्शियस माइंड तो कह रहा है करोड़ों आ जाए, बड़ी कार आ जाए, बड़ा घर आ जाए, शांति आ जाए। अशांत होने में सबकॉन्शियस माइंड को बहुत मजा आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी रोज दारू पी रहा है, उसको पता है दारू बुरी चीज है, वो भी एक दिन सपना देखता है कि मैं अच्छा हो जाऊं, मैं बिना दारू के रहूं, मेरा तरक्की हो जाए। लेकिन रोज शाम होते ही उसका माइंड क्या चाहेगा, दारू या प्रसिद्धि। उसके माइंड को वो दारू के नशे में ही मजा आएगा। उसको भी पता है दारू बुरी चीज है, उसको भी पता है दारू से उसका काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ है, हम पॉजिटिव होना चाहते हैं लेकिन हम में से कई लोगों को नेगेटिविटी में आनंद आने लग गया। और पता है क्यों आने लग गया? क्योंकि बचपन से हमने नेगेटिविटी को प्रैक्टिस किया है। बचपन से हमने अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने आसपास के परिवार वालों को, नाना नानी, दादा दादी, सबको नेगेटिविटी को प्रैक्टिस करते देखा है। और जब सब लोग नेगेटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव में आनंद आ रहा है। कहीं आपको
आपके कम पैसे में आनंद तो नहीं आ रहा है? कहीं आपको आपके परिवार के झगड़ों में आनंद तो नहीं आ रहा है? कई हस्बैंड वाइफ पता है क्यों झगड़ते हैं? इसलिए झगड़ते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे से अटेंशन नहीं मिलता है, और जब अटेंशन नहीं मिलता तो उनको उनके सबकॉन्शियस माइंड को अटेंशन पाने के लिए झगड़ा ही एकमात्र चीज दिखती है, और उस झगड़े से उनको आनंद आता है उनके सबकॉन्शियस माइंड को। कल पूरा डिटेल में इस गणित को सिखाऊंगा आपको, और जब आप इसे सीखेंगे ना तो आपको लगेगा यार मैं आज तक क्यों ऐसे जिया जैसे कि मैं सब कुछ जानता हूं। नहीं जानते हम सब कुछ, हमें जानना पड़ेगा। हमें अपनी बेसिक चीजें हैं दोस्तों। हो सकता है ये कि आपने सीक्रेट बुक में पढ़ी हो, आपने कई सारी किताबों में पढ़ ली हो, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर हजारों किताबें लिखी गई है, बट पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर किताबों से अगर कोई करोड़पति बन जाता तो बन चुका होता। किताबें अच्छी चीज है, लेकिन जब तक एक टीचर के सामने बैठ के किसी से ढंग से नहीं सीखोगे, आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू ग्रो इन लाइफ। एंड आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आज पहले दिन आपने मुझे शिद्दत से सुना है। दोस्तों आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको बस छोटे छोटे 4-5 होमवर्क दे रहा हूं। पहला, एक डायरी ले लीजिए। दूसरा, उसमें 11 इंटेंशन लिख लीजिए। तीसरा, 11 इंटेंशन को जैसे अभी हमने बात किया वैसे बोलिए। 3 चीजें हो गई। चौथा, आप में से हर एक इंसान आज रात को एक डिसीजन ले ले, क्योंकि लाइफ चेंज करना इज ऑल अबाउट डिसीजन। ठीक है, डिसीजन ले ले कि अगले 10 दिन कम वॉट में जो BSR कह रहा है मुझे करना है। ये डिसीजन ले लीजिए। इट शुड नॉट बी ए कैजुअल, थोड़ा फ्री वर्कशॉप है ना, देखते हैं, देखेंगे जा क्या रहा है, नहीं भी अटेंड की तो क्या फर्क पड़ता है। लास्ट के 3 दिन जो रहेंगे वो पे व्हाट यू वांट कॉन्सेप्ट में रहेंगे। आपको मर्जी से जो पे करना हो, 10, 100 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 5000 रुपए, 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, जो आपको पे करना हो मर्जी से वो पे कर दीजिएगा लास्ट के 3 दिन। कल हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखेंगे। 4 छोटे छोटे होमवर्क मैंने आपको दे दिए हैं। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मंत्रा आज दे दिया है। कंप्लेन करने से ज्यादा क्रिएट करना है। पैसों के बारे में, पैसा कम है, हेल्थ कम है, अरे मैं तो बीमार हूं, अरे मेरा तो घुटना दिख रहा है, नहीं, उस घुटने को दोनों हाथों से पकड़िए और प्यार दीजिए उस घुटने को। थैंक यू सो मच, तूने इतने साल सर्व किया है, नाउ आई नो कि तू थोड़ा सा तकलीफ में है, बट आई एम विद यू। अपने घुटने को ऐसे हाथ पकड़ के बोलिए, उससे कंप्लेन मत कीजिए, ओ हाय राम मेरा तो घुटना दुख रहा है, मैं तो चल ही नहीं सकता। रिलेशनशिप में है ना, तो अपनी पति या पत्नी से अगर बात नहीं हो रही है, अपने दोस्त है, भाई से या पार्टनर से बात नहीं हो रही है, उसका फोटो सामने रख के उससे बात कीजिए, आई एम सो सॉरी दोस्त। क्योंकि जैसे ही सामने जाएंगे बात करेंगे, वो आर्ग्यू करेगा और आप दोनों की बात ही नहीं हो पाएगी। फोटो सामने करके फोटो से पॉजिटिव बात करिए, जो जो कहना है फोटो को कह डालिए, एंड फिर देखिए कि ऐसा सोचिए उनसे वाइब्रेशन आ रही है पॉजिटिव, एंड आपकी जिंदगी में रिलेशन आपके बहुत अच्छे होने लग जाएंगे। मैं जो 10 दिन में बताऊं ना, प्लीज सारी चीजें कर लीजिएगा। इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू। आज ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद शांति से बैठिएगा अपने परिवार वालों के साथ और डिस्कस कीजिएगा कि मैंने क्या बताया और क्या जो मैंने बताया उससे आप सहमत हैं या नहीं है। ऑलराइट एवरीवन, सो टीम कैन यू गिव, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप का यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे ये चैनल होता है ना टेलीग्राम चैनल, वैसे व्हाट्सएप चैनल होता है, उसका लिंक मेरी टीम भेज रही है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि चैनल पे जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं उनको, ग्रुप में तो 2000 लोग हो सकते हैं, चैनल पे 10,000 हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, उनको एक साथ मैसेज चला जाएगा, तो हमें बार बार आपको आपके इसमें इनबॉक्स में लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। अगली चीज, अगर आपको कभी भी लिंक वगैरह की कोई भी दिक्कत आए तो हर प्रोग्राम के नीचे, मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का फोन नंबर होगा, कभी कभी स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, तो वो टीम का फोन नंबर या स्क्रीन पे जो दिखाई दे वहां पे फोन नंबर को आप लेके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अब 10 मिनट का समय या 5 मिनट का समय लेता हूं। आप में से कुछ लोगों के कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो 2-4 लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस ओनली। अदरवाइज जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है वो जा सकता है। 5-6 क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे करूंगा आज। पवन बनिया जी ने बोला है कि मैं जो इंटेंशन है उनको प्रेजेंट टेंस में बोलूं या फ्यूचर टेंस में, है ना, या पास्ट में बोलूं, ठीक है। दीपांजन जी ने कहा है कैन आई मैनिफेस्ट फॉर माई चिल्ड्रन। यस, आप अपने बच्चों के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे बोलिए धन्यवाद भगवान,
मेरे मान लो देखिए, अगर आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग है कि मेरे पास तो वो गाड़ी आई जाएगी, ठीक है, तो आप बोलिए धन्यवाद भगवान मुझे वो गाड़ी देने के लिए। अगर आपको लगता है, डाउट है मन में कि यार शायद आएगी शायद नहीं आएगी, तो आप बोलिए धन्यवाद भगवान मेरे पास वो गाड़ी आ रही है, मुझे पता है जल्द आ रही है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अगर डाउट है तो बोलिए थैंक यू भगवान मेरे पास वो गाड़ी आपने भेज दी है, उसके लिए धन्यवाद। गाड़ी है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एडवांस में थैंक यू बोलेंगे, आई नो भगवान थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी द ओनर ऑफ दैट कार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलना है। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आपको ऐसे बोलना है, थैंक यू सो मच भगवान मुझे पता है वो गाड़ी मेरे पास आ रही है, थैंक यू भगवान मुझे पता है मैं आईएएस ऑफिसर बन रहा हूं, थैंक यू सो मच भगवान मेरा प्रमोशन होने वाला है, राइट। और अगर आपको श्योरिटी है कि होगा ही होगा, अंदर से एक गट फीलिंग है, पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है लेकिन अंदर से गट फीलिंग है मेरा तो होगा ही होगा, तो लिखिए थैंक यू सो मच गॉड मेरा प्रमोशन हो चुका है, आई लव यू, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, दैट इज व्हाट यू से। सर क्या एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करना चाहिए? विनीत जी, यहां पे दो चीजें मैं बोलूंगा। देखिए, कोई भी साइंस पहले तो बुरी नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजी, ना वास्तु, ना न्यूमरोलॉजी। अगर ये साइंस है तो इसका मतलब कुछ तो इसमें सिद्धि है। ओके, तो पहला तो ये समझना है, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना है। अब आप कहो, अब मैं कहूं एस्ट्रोलॉजर से पूछ के भाई साहब ये प्रोग्राम मैं 8 बजे करूं या 9 बजे करूं, ओके, हर चीज अगर मैं पूछने लग गया तो अंधविश्वास हो जाता है। देखिए, हर चीज आपके बिलीफ के ऊपर काम करेगी। एस्ट्रोलॉजर भी जो बताएगा अगर आपको बिलीफ है तो काम करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। न्यूमरोलॉजिस्ट जो बताएगा बिलीफ है तो काम करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट आपको बिलीफ के हिसाब से। लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूं, मेरी जिंदगी को सरल करना है मुझे, ओके, बहुत सरल करना है, बहुत ज्यादा सरल करना है। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा चीजों में नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट 50 चीजें बोलेगा, एस्ट्रोलॉजर 50 चीजें बोलेगा, वास्तुशास्त्र वाले भी 50 चीजें बोलेगी। उनमें से आपको 2-3 चीजें जो आसानी से आप कर सको वो कर लो, जो नहीं कर सको छोड़ दो। एक बार गाइडेंस लेके देख लो, अच्छा लगता है और आपको रिजल्ट आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा लगता, नहीं रिजल्ट आता है तो छोड़ दो। अपने अनुभव के बेस पे काम करो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी 10 दिन मुझे सुनने के बाद रिजल्ट आता है आपकी जिंदगी में तो करें आगे इसे कंटिन्यू। अगर आपको लगता है नहीं आ रहा है रिजल्ट तो चेंज करें। मैं कहता हूं मेरे पे विश्वास ना करें, अपने अनुभव पे विश्वास करें। आपने इससे जो सीखा उसको, मेरी जिंदगी में रिजल्ट आया है, मेरे को अनुभव से ये विश्वास हो गया कि ये तो काम करता ही करता है, और जब मुझे ये विश्वास हो गया कि ये काम करता ही करता है तो मेरे अंदर इसको सिखाने का विश्वास आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है यार मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पहला काम अपने अनुभव से सीखें। दूसरा काम, अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है, चेंज द स्ट्रैटेजी, कि शायद आपको मेरी बात से नहीं आ रहा है, किसी और से सीख के देखें, शायद उसका समझ में आ जाए, शायद कोई और तीसरी टेक्निक समझ में आ जाए। तो अपने अनुभव से चीजों को जाने और फिर उन पे विश्वास करते हुए आगे बढ़े। ठीक है सर, मुझे रिजल्ट और रिप्लाई से डर लगता है। मुझे रिजल्ट और रिप्लाई से, जिस चीज को से डरेंगे वो चीज जिंदगी में बार बार होगी। सर 11 चीज लिखने के लिए कौन से कलर के पेन से यूज करें? अभी तो आप ब्लू कलर के पेन से लिखें, बाद में जब कमांडो ट्रेनिंग वगैरह में आप आएंगे तो वहां अलग अलग चीजें मैं आपको बहुत सारी बताऊंगा। सर आपने कहा लोन बुरी चीज है, नहीं लेना किसी और लोन। मैंने कब कहा लोन बुरी चीज है? मैं तो कहता हूं लोन लो। मैं कहता हूं लोन बुरी चीज नहीं है, लोन से डरना बुरी चीज है। अगर डर बहुत ज्यादा है लोन का तो मत लो। अगर लोन बहुत ज्यादा होने के कारण आपको नींद नहीं आ रही तो लोन नहीं लेना है। और अगर आपको लगता है कि मैं तो मैं तो लोन लेता हूं, सारे बड़े बिजनेसमैन जितने भी हैं वो कहते हैं लोन लो ना यार, मैं खुद का पैसा डालूंगा। मान लो मेरे पास 1 करोड़ है, उसको डाल के मैंने रेस्टोरेंट खोला। मैं कहूंगा नहीं, मैं तो 10 ही लाख डालूंगा, 90 लाख कोई लोन देता है क्या बैंक? तो मैं रेस्टोरेंट भी डाल दूंगा और जो 90 लाख बचे उनसे एक और बिजनेस खोल दूंगा। तो कई सारी चीजें हैं दोस्तों। तो ये मैंने कभी नहीं कहा कि लोन मत लो। प्लीज डू नॉट बी सिलेक्टिव लिसनर, है ना। सर पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कैसे मैनिफेस्ट करें? अंकिता जी, अगर आपके पार्टनर से, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, किसी से भी अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फोटो को सामने रखिए, वाइब्रेशन भेजिए, पहले थैंक यू बोलिए, फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना होगा, धीरे धीरे इन चीजों के ऊपर बात करेंगे कहीं ना कहीं, एंड फिर आगे। ठीक है। अच्छा, आप में से जितने भी लोग रोज जो इस प्रोग्राम में सीखेंगे उसके बेस पे कोई भी स्टोरी या कुछ भी इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए और मुझे टैग कीजिएगा, coach.bsr मेरा यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल है। एंड एक लकी विनर को हम 51,000 रुपए के कोर्सेज फ्री देंगे 10 दिन के बाद। ठीक है,
दूसरे लकी विनर को हम करीब 21,000 के कोर्सेज फ्री देंगे और तीसरे लकी विनर को हम 11,000 रुपए तक के हमारे कोई ना कोई कोर्सेज फ्री देंगे। ठीक है, मैं कोई फिजिकल गिव अवे नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि आपसे प्रमोशन के लिए आपको घड़ी का लालच दे दूं, उसका दे दूं और फिर उसके कोई प्रमोशन नहीं। आपकी इच्छा हो तो करिएगा, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन 3 लकी विनर्स आप में से जीत सकते हैं ये चीज। सर मैं बोलने से बहुत प्रॉब्लम होता है, समझता हूं सब, बट बोलने में प्रॉब्लम होता है। मेरे को बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आपका ये सवाल है तो आपको मैं इतना कहता हूं, 10 दिन पहले आप शांति से मुझे सुने और इन 10 दिनों में अपना सॉल्यूशन खुद बनाएं। एक बार मॉर्निंग या इवनिंग में कहीं ना कहीं 90वें दिन या 8वें दिन जब मैं डिटेल में क्वेश्चन आंसर का सेशन लूंगा, वहां पे आप ये फिर से पूछिएगा। आप खुद देखेंगे 9 दिन बाद आपकी प्रॉब्लम काफी कम हो चुकी होगी। सर आई एम फ्रॉम नेपाल, हाउ कैन आई पे फॉर एडवांस वर्कशॉप? एडवांस वर्कशॉप का अभी लोड मत लीजिए, मैं 6ठे दिन या 7वें दिन आपको पे व्हाट यू वांट का लिंक दूंगा, जिसमें आपकी मर्जी हो जो आप पे कर सकते हैं। एंड ये एक छोटा सा जरिया है दोस्तों हमारा कि इस वर्कशॉप को करने में जो हमारा एक्सपेंस लग रहा है, आपको मैं बता दूं 10 से 12 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च हुआ है और 2-4 लाख 5 लाख रुपए हमारी टीम का और बाकी सारी चीजों का खर्च हुआ है। तो 17-18 लाख का खर्चा करके हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं। तो अगर आपका पे व्हाट यू वांट से एडवांस कमांडो ट्रेनिंग में आप में से 2,000 लोग, 3,000 लोग, 4,000 लोग जो भी जाते हैं, तो हमारा थोड़ा सा पैसा रिकवर हो जाता है। दैट्स इट। सर मेरे फादर मुझे फॉरेन भेजने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, तो इसको कैसे मैनिफेस्ट करूं? प्रगुण जी, आपको अपनी जिंदगी में जो चाहिए बस आप वो लिखें और आज जो पहली प्रैक्टिस बताइए उसको आप करें। जैसे इंटेंशन लिखें 11, उसमें से आपकी वो एक इंटेंशन डाल दी, दूसरी उसको जोर जोर से बोलें, तीसरा मैंने आपको और क्या बताया था, 2-2 छोटे होमवर्क, हाँ डिसीजन ले लें कि ये 10 दिन पूरा करना ही है। क्योंकि अभी तो मैं कम से कम आपको 10-15 छोटी मोटी बहुत सारी प्रैक्टिसेस बताऊंगा, वो सारी करेंगे ना तो मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे, मैजिकल। जिसमें से लिखना सबसे पावरफुल प्रैक्टिसेस में एक है। कल लिखने के तरीके कल या परसों और बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है फिर बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। सर मेरा माइंड पॉजिटिव सोचना चाह रहा है बट उसी टाइम ही नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। डोंट वरी, 10 दिन के अंदर ये चैलेंज आपका दूर हो जाएगा। राइट, क्योंकि सुबह भगवत गीता 1.5 घंटा सुनोगे और शाम को 1.5 घंटा इसके ऊपर सुनोगे, 3 घंटा मुझे रोज सुनोगे, 10 दिन में तो 90% आपकी माइंड की प्रॉब्लम्स को खत्म करने का पूरा इलाज हो जाएगा। बहुत मजा आएगा। राइट, सो ग्रेट दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आज का की मैसेज आपका जो भी है उसे डालिएगा, आपकी स्टोरी में शेयर कीजिएगा, coach.bsr को उसमें टैग जरूर कर दीजिएगा। तीसरी चीज, लाल डायरी बना लीजिएगा, लाल डायरी नहीं तो नॉर्मल डायरी बना लीजिएगा, उस पे पेन से अपनी इंटेंशन 11 लिख लीजिएगा। होमवर्क को याद रखें, बहुत शिद्दत से अटेंड करें, अपने दोस्तों के साथ अटेंड करें। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज वर्कशॉप का लिंक वहीं आ सके, आपको बार बार लिंक ढूंढने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो हमारा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरी किताब मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ ऑर्डर कर दीजिए और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जो बुक है वो भी ऑर्डर कर दीजिए। ये 2 किताबें जरूर ऑर्डर कर दीजिए ताकि आपको इस वर्कशॉप के किसी भी नोट्स को बनाने की जरूरत ना पड़े। कोशिश कीजिए कि ये वर्कशॉप खत्म होते होते ये दोनों किताबें भी आप खत्म कर दें, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ का हिंदी वर्जन है, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का नहीं है। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जितने भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वो सिर्फ अंग्रेजी में है, किताब amazon.com पे है। और बाकी तो दोस्तों कल मिलते हैं शाम को। यू कैन ज्वाइन मी, सी यू टुमारो, लॉट्स ऑफ लव।